भाई, कैसे हो? ठीक हो? सही है। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं। और भाई मैं तुम्हारा नाम भूल गया, एक बार यहाँ पे लिख देना तुम। यहाँ पे लिख दो तो सही रहेगा। हसन। सही है। ठीक है, याद रहेगा। और पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? क्या सीख रहे हो अभी? चल रही है प्रैक्टिस? सही है, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। हेलो रमाकांत भाई, कैसे हो? हेलो, बढ़िया अनुराग भाई। और सही बताइए है। कैसे हैं आप? बढ़िया है। थोड़ा जल्दी, आज काफ़ी जल्दी ज्वाइन कर लिए। हाँ, मुझे अचानक से ध्यान आया कि हाँ भाई 8 बजे के करीब स्टार्ट होता है, तो मैंने कहा कि कर लेते हैं। हाँ, सही। आज कितने लोग हैं भाई? अभी हम लोग 2 ही 3 लोग हैं। हाँ, अभी ज्वाइन कर रहे हैं सब धीरे धीरे, एक एक लोग। हम्म। हाँ। अच्छा, अनुराग हाँ। भाई आपने फेज पढ़ाया था उसमें, गिट में फेज? हाँ, फेच पढ़ा है। कौन सी वाली वीडियो में है? मैं पूरा वीडियो सारा अच्छा। मैं तो तो, देखा नहीं हूँ। ऑलरेडी हम्म। मुझे पता है, तो मैं इसलिए सारा देखा नहीं। हम्म। मैं थंबनेल देखा था कि हाँ थंबनेल क्या क्या है। ऐसे फेच। जब मर्जी होता तो मैं देख लेता हूँ। फेच किसी अलग से वीडियो में नहीं पढ़ा है मैंने। हाँ उसी हाँ, उसी में में होगा। मुझे देखना पड़ेगा टाइटल, तो शायद मुझे भी याद है। मैं या भी तो मैंने। टाइटल देख रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि किसमें है, तो मैंने कहा कि अच्छा पूछता हूँ, अभी ध्यान में आ गया तो मैं क्या वो पूछता हूँ। शायद इसमें होगा। इसमें पुल और पुश, ये जो वीडियो है ना, इसमें है। अच्छा, इसमें पुल और पुश फेच। वाले में। हाँ, उसी में फेच करना मैंने बताया। कि अच्छा खासा और वीडियो बना दिए आप। 12 13 वीडियो, हाँ लेकिन ये हाँ। है कि हाँ जो भी लड़का है इतना क्या देख गया? लेगा ना, उसका सारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक स्टार्टिंग के लिए एकदम हर एक चीज़ मैंने हम्म, कवर कर दिया है किसी भी कंपनी में। जो भी चीज़ यूज़ होता है, हर एक चीज़। अभी भी एकदम कंप्लीट नहीं हो गया है, गिट में और भी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने हाँ छोड़ बहुत दिया सारी है, चीजें हैं गिट में, तो बहुत सारी लेकिन चीजें। हर एक चीज़ उतना यूज़ नहीं होता, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। हम्म, और जो भी फंडामेंटल चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सब कुछ मैंने कवर कर हम्म। लिया है। अच्छा, पुल वाले में होगा नहीं? पुल हाँ, रिक्वेस्ट जो है। पुल वाले में है। पुल वाले में पहले मैंने फेच करना बताया है। यहीं पे अच्छा, टाइम स्टैम्प भी लगाया है, 11 एक वाले में। 1 मिनट। पुल पुश कनेक्ट सेव गिटहब ब्रांचेस पुश। अच्छा, गिट कंप्लीट में क्या बताएं भाई? सम यूजफुल टिप्स फॉर गिट। हाँ, अच्छा, कुछ गिट कुछ में। टिप्स हैं, जैसे कि अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है तुमसे, तो उसको कैसे रिकवर करेंगे गिट का यूज़ हम्म। करके। और एक ही टाइम पे ब्रांच क्रिएट कर लें और चेकआउट कर लें, तो वो भी बताया मैंने। अब अगला क्या है आपका? अब रिएक्ट? अगला टेलविंड है। थोड़ा सा चार टेलविन? पांच वीडियोस, हाँ, टेलविंड के ऊपर हाँ, हो जाएगा। वो सही है, सही है, हम्म। सही है। मैं भी पढ़ूंगा टेलविन, थोड़ा सा हाँ, देखूंगा। टेलविंड और यूज करना। एनपीएम ऐसे थोड़ा मैं सा तो बताना है। हाँ। मैं रिएक्ट वगैरह में थोड़ा सा यूज तो किया हूँ। हम्म। टेलविन। नेक्स्ट संडे तक शायद, जब हम लोग मिले नेक्स्ट संडे को, तो रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगा अच्छा, शायद। नेक्स्ट संडे हाँ, शायद। एकदम कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम्म, बस काफ़ी क्लोज ही है। हम्म। काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा, आपने कभी रिएक्ट पे इंटरव्यू वगैरह दिया है? रिएक्ट का दिया है इंटरव्यू। हम्म, लेकिन उस टाइम पे मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और बहुत ज़्यादा आता भी नहीं था जब इंटरव्यू दिया था। हम्म। बहुत पहले, ये जॉब मिलने से पहले मैंने दिया था। अच्छा। तो लगभग हम्म, 2 साल पहले दिया था। हम्म। तो अब तो रिएक्ट पे जो हम्म। फ्रंट एंड डेवलपर में आ रहे हैं, उनको तो अब सी एस एस एच टी एम एल भी खूब पूछ रहे हैं लोग। सी एस एस हम्म। आने चाहिए। हाँ, मतलब सी एस एस पूछते हैं, जावा स्क्रिप्ट पूछते हैं, और रिएक्ट हम्म, पूछते हैं। और हम्म। इन सब में सबसे ज़्यादा तो यही रिएक्ट और जावा स्क्रिप्ट ही पूछते हैं। सी एस एस का हाँ, अगर मेनली थोड़ा बहुत आता है मेनली तो। जावा स्क्रिप्ट है। पहले तो जावा स्क्रिप्ट ही शुरू होता है। जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम्म। समझ जाते हैं कि हाँ बंदा कर लेगा।
हाँ, जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जावास्क्रिप्ट निकाल लेते हैं हम्म, तो रिएक्ट अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो चल जाता है रिएक्ट अपना। के वही 10-15 हैं जो हाँ, कॉन्सेप्ट है, वो हाँ, सारे पूछ के देख लेंगे। एक तो लाइफ हम्म, साइकिल हो गया, हम्म, स्टेट हो गया, प्रॉप हो गया, हम्म, प्योर कंपोनेंट, हम्म। ये सारी चीजें पूछ लेते हैं लोग। हाँ, यहाँ पर कुछ नए लोग आए हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं। हाँ हाँ, एकदम कीजिए आप, हाँ, मैं बस नितिन। बना रहूंगा। हाँ, और नितिन भाई, कैसे हो? क्या हाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ से हो? मैं फरीदाबाद हरियाणा। अच्छा, सही है, सही है। क्या अभी पढ़ाई कर रहे हो? क्या क्या कर रहे हो अभी? एक्चुअली मैं ना जॉब करता हूँ। सही है। ये इसमें हाँ, क्या नाम है, हार्डवेयर नेटवर्किंग प्रोफाइल में तो आपका ना वीडियो देख रहा था। अच्छा, तो वेबसाइट क्रिएट कर रहा था, लेआउट बना रहा था। अच्छा। तो एक ये पूछना चाहता था कि क्या इसमें मेरे को आना है तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ ऑनलाइन? बिल्कुल चेंज कर सकते क्योंकि हो। मैं, लेकिन हाँ, प्रोफाइल मेरा दूसरा है, मैं काम दूसरे में कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है। नितिन भाई, फरीदाबाद में आप कहाँ रहते हो? फरीदाबाद में, एनआईटी में। एनआईटी, अच्छा जी। हाँ जी। आप भी यहीं के हैं? हाँ जी, मैं यहीं आश्रम रहता हूँ, एनआईटी मैंने जॉब भी किया हुआ है। अच्छा। तो मैं फिलहाल जॉब तो फील्ड में करता हूँ, रिलायंस कैपिटल के प्रोजेक्ट में, अच्छा अच्छा। दिल्ली में। तो सर से यही पूछना था कि कैसे बताएंगे, थोड़ा सा गाइड कर दें। ये हाँ, एकदम भाई, एकदम। हाँ, चलो। यूट्यूब पे, पूरे पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा। हाँ जी। तो ऐसा। देखो, नितिन भाई, आ, देखो, इस फील्ड में तुम्हें किस बैकग्राउंड से हो, क्या तुमने ग्रेजुएशन मैंने की है? बीसीए कर रखा है सर। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। बीसीए अच्छा। किया है वो तो अच्छी बात है। थोड़ा कंप्यूटर लाइन में है ऑलरेडी तो वो अच्छी बात है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने पुराने किस इंडस्ट्री में जॉब की है, या किस बैकग्राउंड से तुमने अपना ग्रेजुएशन किया है, या किया भी है कि नहीं किया है ग्रेजुएशन। ऐसे मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, मेरा जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो 10th ही है। तो और मेरा किसी नहीं भी सर, मैंने इंडस्ट्री तो किया, मैं वही आपसे पूछना सर। हाँ, तो तुम समझ सकते हो कि क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, और तुम्हारी क्या बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड में काम कर रहे हो, वो नहीं मैटर करता है। यस आ, सर। मेरा यहीं पे बेंगलोर में ही एक फ्रेंड है, वो बैंकिंग सेक्टर में काम करता था, वो भी सीख लिया, वो भी स्विच ओके। कर लिया। अभी 2 साल का एक्सपीरियंस उसको भी है, 2 ढाई साल का। तो बट सर गैप ईयर जैसे हो। गैप वैप कुछ नहीं, तुम जॉब कर रहे हो। जॉब यस में सर। अगर तुम एक दिन में कितना टाइम दे सकते हो, क्योंकि एक स्किल एक्वायर करने के लिए तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा मिनिमम। मेरे ओके हिसाब सर, से आपके वो हिसाब से। मेरे हिसाब से मिनिमम टाइम है 2 घंटा। 2 घंटा ओके। रोज कंसिस्टेंटली तुम ठीक कितना दे ठीक है सकते हो, ये सर। बताओ। हाँ, मिनिमम सर 2 से 3 घंटा मैं दे सकता हूँ इतना। हाँ, 3 अगर चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 3 ओके दे सर। दोगे तो 6 महीने में तुम जॉब रेडी बन जाओगे। ठीक है। ओके। और अगर 2 महीना मतलब 2 घंटा देते हो तो हो सकता है 7-8 महीने लग जाएं, क्योंकि अ, तुम देखो, ऐसा कर सकते हो, डेली 2 घंटा दे सकते हो, 2 ढाई घंटा। और यस जब सर। छुट्टी हो, सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होती है, या केवल संडे को? हाँ सर, वीकेंड ऑफ होता है सर। दोनों दिन, सैटरडे हाँ संडे। जी। हाँ तब जी। तो बहुत ही सही है। तब उस दिन तुम 6 घंटा दो, 7 घंटा, या 8 घंटा अगर पॉसिबल है तो 8 घंटा दो उस दिन। तो ओके। तुम 2 घंटा वीकडेज में, और 6 घंटा वीकेंड्स में अगर देते हो तो तुम्हारा 5 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। और 4-5 महीने में तुम एकदम जॉब रेडी बन जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बिल्कुल भी थोड़ा भी आइडिया है, थोड़ा भी पढ़ा है कभी हाँ सॉफ्टवेयर? सर, आप ही के वीडियो बना के मतलब देख रहा हूँ, बिल्कुल बना भी रहा हूँ वेबसाइट में। हाँ, तो कहाँ से एकदम लेकिन ना एकदम इस, जीरो से स्टार्ट किया है, कहाँ से अनुराग स्टार्ट हाँ जी किया अनुराग जी भाई, अनुराग भाई, तो है? तो नितिन भाई, आप अगर बीसीए किए होंगे तो आपको एचटीएमएल और इन सबको तो आइडिया होगा ही ना। जो बिल्कुल सर, दूसरे बिल्कुल बैकग्राउंड से बिल्कुल आते हैं सर। उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता, आपको तो आइडिया बिल्कुल होगा सर। एटलीस्ट। हाँ। बिल्कुल सर, लेकिन मैं सर से ना ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना कंफ्यूजन भी हो जाती है, और भी वीडियो आते हैं, क्या उसे भी देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? थोड़ा इसमें दिक्कत आ जाता है। देखो, अभी स्टार्ट जब तुम कर रहे हो तो अभी कोई भी वीडियो नहीं देखना है तुम्हें। कोई भी मतलब मेरे सीरीज के अलावा और कोई भी वीडियो नहीं देखना है। एक बार जब ठीक है सर। कंप्लीट हो जाए, जैसे कि मेरा तुमने सीएसएस पूरा कंप्लीट कर दिया है, कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तुम, उसके हाँ बाद जी मैं सर। अपने चैनल में ही, अपने वीडियोस में ही बताऊंगा किसके वीडियोस देखने हैं। ऐसे सबके वीडियोस ओके। किसी के भी नहीं देखने हैं। जैसे तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश
मतलब हाँ सर, थोड़ी इंग्लिश? बहुत, ज्यादा नहीं सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हेलो इंग्लिश थोड़ा सा इम्प्रूव करो। ओके हेलो हाँ सर। सर। हाँ राजकुमार, अभी मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में नितिन का थोड़ा क्वेश्चन ओके है। सर। सर कैसे हैं सर? हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था हाँ बोलो। कि अभी 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 सर बिजी रुको हैं, रुको, सर सुन बीवी लेते के हैं, साथ सुन बात लेते हैं, कर रहे हैं। क्वेश्चन सुन लेते हैं, अभी कंप्लीट बाद हो में जाए आंसर दे दीजिए। देंगे। भाई 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं बोल दो सर, पूछो। राजकुमार, हाँ बोलो। चलिए ठीक है, आप ही बोल लीजिए, फिर मैं अभी आधा घंटे बाद बात कर लूंगा। ठीक है, अभी तुम चलिए पूछ लो, बोलिए, पूछ लो। रमाकांत सर बोलिए आप। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नित्य कोई और नए लड़के आए हैं, वो पूछ रहे अच्छा हैं। अच्छा हाँ अच्छा सर, सर, बताइए आप क्या कह रहे थे सर, चलिए यही मेरा छोटा सा ही क्वेश्चन था। ठीक है राजकुमार, अभी तुम थोड़ा सा वेट करो, अभी जस्ट 10-5 मिनट लगेगा, उसके बाद पूछना अपना, ठीक ओके है। ओके सर, मेरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है सर। ठीक है, तो तुम्हारा विस्तार से आंसर देंगे, ठीक है। चलो, हाँ तो तुम्हें अभी कोई भी वीडियोस नहीं देखना है। अभी ओके सर। तुम केवल और केवल जो मैंने बताया है, जो मेरी सीरीज है, उसको फॉलो करो, और उसको तुम ऐसा समझो कि वो एक गाइडेड कोर्स है। उसको ठीक है। करके तुम्हारी एकदम जॉब लगने लायक चीजें हैं वहां पे। लेकिन कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है कि वो अपने आप में कंप्लीट हो, चाहे वो मेरा हो, चाहे जिसका भी हो, चाहे इतना बड़ा यस तुम सर। कोर्स ले लोगे, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी चीजें पढ़नी होती हैं, क्योंकि एक कोर्स में दुनिया की हर एक चीजें नहीं कवर की जा सकती हैं। अगर कवर करेंगे तो सीएसएस पूरे जीवन पढ़ाते रह जाएंगे, वो कवर नहीं होगा। तो यस सर। जो फंडामेंटल चीजें हैं, जिसके बिना लगभग सीएसएस की 80% चीजें जो कि फंडामेंटल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, उसको मैंने कवर किया है। कैसे एक लेआउट को सोचते हैं, सीएसएस को कैसे लिखते हैं राइट वे में, वो सब कुछ मैंने बताया है। और उसी के बाद मैं बताऊंगा कि और कौन सी वीडियोस तुम्हें देखनी है। तुम्हें इंग्लिश यस थोड़ा सर। सा इंप्रूव करना होगा, क्योंकि इस फील्ड में जो भी कंटेंट है, ज्यादातर हिंदी में उतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओके। और हिंदी में अगर अवेलेबल होगा तो भी मैंने मतलब हिंदी वाले कंटेंट से नहीं पढ़ा है। इंग्लिश के काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेस भी हैं और यूट्यूब चैनल्स भी हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा, जब तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स तुम्हें देखने हैं, तो वो सारे इंग्लिश के ही रहेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश, ओके। अपना इंग्लिश देखने का कम से कम, बोलने का भी छोड़ो, तुम अभी सुनने का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो अभी ठीक है। जैसे अभी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, साइड साइड में तुम इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस करो। और एजे होग करके एक इंग्लिश टीचर हैं, एजे होग, अगर तुम लिखोगे, मैं स्क्रीन शेयर ओके। करके दिखा देता हूँ, मैंने कई बार बताया है अपने वीडियोस में। और यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब पे ही सर्च करता हूँ, एजे होग, तो इनकी वीडियोस तुम देखना, इनकी वीडियोस पे मतलब इनके चैनल पे चले जाओ, और प्लेलिस्ट में तुम्हें मिलेगा 7 रूल्स, या प्लेलिस्ट में जो भी है, यहाँ पे 7 रूल्स ऑफ एफर्टलेस इंग्लिश है। तो ये यस सब सर। देखो, और पुराने वीडियो सारे देखना। पुराने में काफी इजीली इन्होंने बताया कि कैसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसे इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करना है, और वो खुद भी इंग्लिश में बोल रहे हैं। और इनकी अच्छी बात यह है कि बहुत ही सिंपल और इजी इंग्लिश बोलते हैं। तो तुम ओके इनको सर। समझने की कोशिश करो, और इसको प्ले करके तुम्हें हो सकता है एक बार में ना समझ में आए कुछ भी, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कैप्शन ऑन कर देना है, जो सबटाइटल आता है नीचे। यस सर। और एक बार में तुम्हें 10 सेकंड का, 5 सेकंड का इतना ही देखना है, और तुम्हें मतलब ये मैच करना है कि जो उनके मुंह से वर्ड निकल रहा है वही नीचे लिख के आ रहा है। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें लग रहा है कि वो बोल कुछ और रहे हैं, लिख के कुछ और आ रहा है। तुम्हें मतलब मैच करना है। पहले तो एक्सेंट ही तुम्हें नहीं समझ आएगी, क्योंकि इंडियन एक्सेंट सुनने की आदत है, अमेरिकन सुनने की आदत नहीं है। यस यस, बिल्कुल सर। तुम्हें हैबिट डालनी है इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करने की। और तुम इंग्लिश का कंटेंट अगर कंज्यूम करने लग जाओगे ना, तो काफ़ी अच्छे अच्छे तुम्हें रिसोर्सेस मिलेंगे और अच्छे से सीख पाओगे। और अगर नहीं, मतलब तुम्हें एट द एंड टारगेट रखना है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में, नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में इंग्लिश तुम समझने लगो। बोलने की बात छोड़ दो, ओके। बोलने को भूल जाओ तुम। बोलने का ओके। हो जाएगा जब तुम मतलब सुनने लगोगे, बोलने का अपने आप आ जाएगा। कुछ ओके। 10-15 इंटरव्यूज दोगे, अपने आप बोलने लगोगे। तो ओके। अभी तुम्हें सुनने की प्रैक्टिस डालनी है, और मैं उसी वीडियोस को तुम फॉलो करोगे, तो फिर कहाँ से और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो एकदम ठीक गाइडेड है सर। है सब कुछ, और जॉब बड़े आराम से लग जाएगी। जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें अपने स्किल शोकेस करनी आनी चाहिए कि तुम्हें इतना चीज आता है और तुम ये चीज बना सकते हो। ये सब कुछ ओके। तुम ये पूरा कोर्स फॉलो करना। अभी
कोर्स का तुम समझ लो कि 70% कंप्लीट हो गया है कोर्स। यस सर, जो यस सर। जो पूरा का पूरा कोर्स है, 1 मिनट में बैक जाता हूँ यहाँ पे, और ये जो पूरे कोर्स का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो यही होता है, वो केवल जावास्क्रिप्ट होता है सबसे बड़ा, तो आप सीखना, और उसको यस हमने सर। ऑलरेडी कवर कर लिया। यहाँ पे प्लेलिस्ट में अगर आएंगे तो ये है 154, 154 लिखा है ये बिल्कुल सर। 148 लिखा है ये ठीक है, मैं देखता कुछ और हूँ, पढ़ता कुछ और हूँ। लगभग 150 वीडियोस यहाँ पे आ चुकी हैं, और मुझे लगता है कि 1 मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पे गिट की वीडियोस भी हैं। हाँ, मुझे लगा गिट कि की गिट भी की है वीडियोस इसमें। इसमें नहीं आ रही हैं, तो सारी वीडियोस हैं यहाँ पे एकदम। इसी प्लेलिस्ट को तुम्हें फॉलो करना है, इसमें हर एक वीडियोस हैं। जो प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं उसको बनाना है तुम्हें, और जब मैं प्रोजेक्ट बिल्कुल सर। बनाऊंगा उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें अपने मन से कहाँ से प्रोजेक्ट ढूंढ के बनाना है। तो ये ओके। सारी वीडियोस हैं, तुम इसको समझ के चलो कि एक कोर्स है पूरा का पूरा, जिसमें तुम्हें 5 से 6 महीने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में सीख के तुम्हें जॉब मिल नहीं नहीं जाएगी। सर, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल सर। ये पूरा का पूरा ऐसा कोर्स है कि जिससे तुम्हारा फील्ड ही बदल जाएगा, मतलब एकदम जॉब लगने वाला है चीज। तो बिल्कुल सर। इसीलिए इतना लंबा है, इन डिटेल है। तुम 2 घंटा कंसिस्टेंटली रोज दो, और वीकेंड्स में जितना मिनिमम 6 घंटा देना है, और अगर 8 घंटा दे सकते हो तो 8 भी दे दो, लेकिन ओके सर। 5-6 घंटा तक मिनिमम वीकेंड्स में देना है, और तुम्हारी 5-6 महीने में जॉब रेडी हो जाओगे। और यहाँ पे लगभग 150 वीडियोज आ चुकी हैं, और मान के चलो अब केवल 50-60 वीडियोज आएंगी, रिएक्ट 50-60 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके। और अब जो चीज मेजर बाकी है वो रिएक्ट ही है, रिएक्ट और ओके। टेलविंड है, और छोटी छोटी जो लेकिन चीज। हाँ। जैसे ना, मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे, हम्म, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, ठीक है, ये फ्रंट एंड में हो गया सर, और बूटस्ट्रैप। हाँ और जैसे ये क्या नाम है, बैकएंड में PHP और SQL क्या चल सकता है इस समय आपके हाँ। हिसाब से? देखो अभी पहले क्या होता था, बहुत पहले के टाइम पे फ्रंट एंड और बैक एंड जैसा कुछ होता ही नहीं था। पूरा एक वेब डेवलपर जैसा होता था चीज, और मेनली बैक एंड डेवलपर्स ही होते थे, और वही लोग फ्रंट एंड का JSP पेज बना के बैक एंड से ही फ्रंट एंड का काम करवाया जाता था। यस लेकिन सर। अभी क्या हो गया है, लगभग जब से ये रिएक्ट की लाइब्रेरीज आ गई हैं, और jQuery जब से पॉपुलर हो गया, और मतलब मेनली रिएक्ट, एंगुलर, ये सब अलग अलग लाइब्रेरीज आ गई, तो फ्रंट एंड और बैक एंड एकदम से अलग हो गया, इनकी एकदम अलग ही जॉब होती है। तो तुम फोकस करो केवल फ्रंट एंड की जॉब के लिए। फ्रंट एंड की जॉब के लिए ना तो तुम्हें PHP चाहिए, ना तो ये MySQL चाहिए, कोई भी डेटाबेस नहीं चाहिए। तुम्हें बस ठीक केवल है सर। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और फ्रंट एंड की जॉब भी आज के डेट में उतना ही पे करती है जितना बैक एंड की जॉब पे करती है। पहले के ओके। टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि फ्रंट एंड में उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, उतना ज्यादा लॉजिक नहीं था, थोड़ा बहुत UI बना के काम चल जाता था। लेकिन अभी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया फ्रंट एंड में भी चीजें। तो लोग मतलब फ्रंट एंड वाले डेवलपर्स को भी उतना ही पे करते हैं, मतलब कई केसेस में तुम देखोगे ज्यादा भी रहता है फ्रंट एंड में बैक एंड से ज्यादा, और कभी मतलब इक्वल हो गया है। लेकिन बहुत लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन रहता है अभी भी, मतलब सोचते हैं कि बैक एंड को तो ज्यादा मिलता है, फ्रंट एंड कम मिलता है, फ्रंट एंड में यस सर। लॉजिक नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पहले की बात है, ये पुरानी बात है। जो ऐसा बोलता है वो समझ लो कि अभी नए नए जो टेक्नोलॉजी से उससे अभी अवेयर नहीं है, वो पुरानी बातें ठीक है बोल सर। रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। तो मैं बस केवल यही कोर्स फॉलो करना है, कम से और कम यही 6-7 कोर्स ठीक है। जॉब घंटे तक लगवा ही देगा। चलेगा। हाँ। चलो राज, अपना क्वेश्चन तुम बताओ। हाँ सर। हाँ। सर मेरा ये क्वेश्चन था हाँ। कि हमने अभी CRM कंपनी IT में मतलब इंटरव्यू के लिए रेफरेंस गया हुआ है, हाँ। तो वहाँ पे जैसे हमको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो जैसे क्या है कि मतलब कैसे राउंड, कितने राउंड का इंटरव्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, कैसे, मतलब कुछ उसके बारे में बताइए सर। हाँ देखो, ये राउंड अच्छा अच्छा, राउंड तो ठीक है। कंपनी वाइज डिफर करता है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग राउंड हो अच्छा अच्छा। सकते हैं। लेकिन सबसे जी पहले सर। जनरली क्या होता है कि तुम्हें वो एक असाइनमेंट देते हैं कि ये चीज है तुम बना के दो। ऐसा तुम्हें कुछ मिला है या नहीं अभी तक सर अभी नहीं, असाइनमेंट? जैसे मतलब सर फ्रेंड था तो उन्होंने मेरा रिज्यूम वगैरह रेफरेंस भेज दिया है, और बोले कि जल्दी मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, सही है। तो तो इसी देखो, के लिए मैं पहले से हाँ प्रिपेयर होना चाहता हाँ, तो फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा राउंड नहीं होता है। जैसे बैक एंड में अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर का राउंड, हूँ। और जी।
पता नहीं कौन कौन सा राउंड होता है, मशीन कोडिंग राउंड। यहाँ पे मेनली यही होता है, फर्स्ट जो भी राउंड होगा उसमें तुम्हें इससे मतलब थ्योरी से रिलेटेड पूछ लेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ जी पूछ जी लेंगे। रिएक्ट के लिए अगर जा रहे हो तो रिएक्ट के क्वेश्चन जी पूछ लेंगे। और अगर जी उसी में कई बार उसी में थोड़ा एक्सटेंड करके तुम्हें एक मशीन कोडिंग राउंड उसी में एक्स्ट्रा हो जाता है। मशीन कोडिंग राउंड का मतलब ये होता है कि तुम्हें बोल जी देंगे कि ऐसा तुम्हें एक एप्लीकेशन डिजाइन करना है, वहां से डेटा को फेच करके लाना है, तुम्हें अपने UI पे दिखाना है, और थोड़ा सा फिल्टर जी करके मतलब फिल्टर विल्टर की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है, थोड़ा सा मतलब एक फंक्शनलिटी वाला काम तुम्हें दे देंगे। तो ये काम अलग से राउंड में जी भी हो सकता है और उसी राउंड में भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो मैंने ओके दिया है इंटरव्यूज उसमें एक ही राउंड में हो जाता है। ठीक है, मतलब एक ही राउंड में 1 डेढ़ घंटे का एक घंटे का मेनली इंटरव्यू रहेगा। उसी में ये भी जी क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे जो भी थ्योरी से रिलेटेड है, और जो कुछ भी बनवाना होगा वो भी बनवा के देख लेते हैं कि तुम ये बना दो। जी और एक आध इंटरव्यूज में कभी कभी 2 राउंड में कर देते हैं। दोबारा से एक राउंड तुम्हारा क्लियर हो गया तो फिर अब तुमसे मशीन कोडिंग राउंड करवाएंगे, और फिर उसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करवा लेते हैं। मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम दे देंगे DSA टाइप में, छोटा छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं रहता है, और उसको सॉल्व करने जी के लिए दे देते हैं कि सॉल्व कर दो। तो बस यही रहता है, और मेनली अच्छा सर जावास्क्रिप्ट। हाँ, बोलो। जी जी हाँ सर जैसे ये बताइए कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो या ऐसा कुछ आप अपना आइडिया दीजिए सर जिससे हाँ, उसमें थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर ले। देखो जो भी रोल के लिए तुमने अप्लाई किया होगा वो जावास्क्रिप्ट का ही होगा, है ना? रिएक्ट का तो होगा नहीं ऐसा कुछ। जी सर हम्म, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये रिज्यूमे वो दिखाएं सर। हाँ, तो अगर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है तो क्वेश्चन भी इसी से पूछेंगे, जी मतलब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से ही क्वेश्चन पूछेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जी क्वेश्चन रहेगा जावास्क्रिप्ट का, लगभग मान के चलो 70% जी क्वेश्चन, 70 to 75% जावास्क्रिप्ट के ही क्वेश्चन पूछेंगे। और थोड़ा बहुत CSS का पूछ सकते हैं 10-15%, और 4-5% HTML का। और हम्म जावास्क्रिप्ट में सर बेसिक पूछेंगे या कोड वगैरह भी लेंगे ज़्यादा। कोड भी लिखवा सकते हैं, ऐसा नहीं, कोड भी लिखवा सकते हैं, मतलब कि बताओ ये जी चीज़ कैसे करेंगे, मैप फिल्टर रिड्यूस यूज करके बताओ। और अ, जी जैसे कि मतलब पहले तो थियरी पूछते हैं, ठीक है, कि जी डेटा जी टाइप्स बता दो, क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, और होस्टिंग क्या होता है, क्लोजर्स क्या होते हैं। और अगर फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा बेसिक टॉपिक ही रहेगा, इतना एडवांस नहीं रहेगा। और तुमसे क्वेश्चंस मतलब ऐसे पूछेंगे कि ये देखो कुछ कोड लिख के दिखाएंगे तुम्हें, ये कोड लिखा है, बताओ इसका आउटपुट जी क्या होगा। और उसमें ज़्यादातर सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं हम लोग। सेट टाइम आउट लगा देंगे, उसमें टाइम जी जीरो डाल देंगे, उसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे, बोलेंगे ये वाला कोड पहले रन होगा कि उसके नीचे लिखा है वो रन होगा। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस जी मतलब तुम्हें कोड दिखा के इस तरह से पूछते हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सेट सजेस्ट कर। टाइम आउट और हम्म, जी जी हाँ जी सर बोलिए। हाँ, तो मैं तुम्हें कुछ सोर्सेस दे दूंगा जहाँ पे वो जी क्वेश्चंस हो, ठीक है। और अगर जी तुम यहीं पे अगर गूगल पे सर्च करोगे तो काफ़ी एडवांस क्वेश्चंस भी रहेंगे, उसमें से जो तुम्हें आता हो उसको प्रिपेयर जी कर लो ऑलरेडी, जो तुम्हें आता हो। जैसे कि जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे, यूट्यूब बोल रहा हूँ, जी गूगल सर पे, तो तुम्हें कई सारी गिटहब की रिपोजिटरी, नहीं तो इंटरव्यू बिट का वो मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। जी अगर ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे इंटरव्यू बिट का होगा कहीं ना कहीं, सबसे ऊपर ही है। तो देखो ये व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, यहाँ पे जी क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, दोनों चीज़ें और हैं। जी 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 इसका यूज़ करके तुम प्रिपेयर कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये ओके काफ़ी सही रिसोर्स है। यहाँ पे 60 क्वेश्चंस हैं, ये 60 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस जी कर लोगे तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है, जी यही सर ले लो। इसके बाहर से नहीं हो हाँ, सकता। हाँ, ओके मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन समझ लो कि 80-90% इसी के अंदर से ही आएगा। इसमें से बहुत सारे, मतलब और बहुत सारे जो भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ सब कोई ना कोई मुझसे पूछा गया है कभी ना कभी। तो अच्छा सर हाँ, और ये सर सीएसएस से मीडिया क्वेरी पूछेंगे या और कोई जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सीएसएस का कौन सा टॉपिक है सर। सब कुछ तुम्हें इंटरव्यू बिट पे मिल जाएगा, यहीं पे आके देख लो।
ठीक है, यहीं पे अच्छा CSS का भी अच्छा होगा। अच्छा सर, ओके तो हम बस गूगल पे सर्च करना जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन और जी इंटरव्यू वहाँ पे लगा जी देना, जी तो interviewbit.com ये आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, काफ़ी मतलब काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि मैं यहाँ यूट्यूब पे। पे सर्च कर रहा था सर, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा अच्छे से हाँ, यूट्यूब पे तुम्हें मतलब उतना अच्छे से नहीं मिलेगा, ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा तो तुम्हें पता नहीं रहेगा जी कब कौन सा क्वेश्चन है, और तुम इंटरव्यू सुन सकते हो। जी सर ठीक है, जैसे यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे तो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू अगर सर्च करते हो तो रियल जी इंटरव्यूज के कुछ लोग वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, उसको तुम सुनो और जो जी भी सर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ध्यान दो। जो आंसर देते हैं कई बार वो लोग गलत भी बताते हैं, ठीक हाँ, है, क्योंकि जी आंसर देने सर वाले मतलब क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, लेकिन आंसर उसका सही भी हो सकता है, गलत भी ये हो सकता है। तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ना कि वो जी जो बंदा दे रहा है आंसर वो सही है कि गलत, तो उसके आंसर को तुम्हें नहीं मान लेना सही। तुम केवल क्वेश्चन देखो और खुद से रिसर्च करो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका सही आंसर क्या होगा। ओके ओके ठीक सर है, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करो और धीरे धीरे इंटरव्यूज दोगे तो अपने आप तुम्हें पता चलने लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये अभी जी जी सर, इसी हाँ वजह से हाँ हमने अप्लाई करवाया है। बोल हाँ, रहे थे सर, तो फ्रेंड थे, हम्म, तो कहे ठीक है, फिर ये CRM IT करके है कंपनी। हाँ, सही है, इंटरव्यूज देना शुरू करो और धीरे धीरे सब हाँ जी एक्सपीरियंस सर, हो जाएगा इंटरव्यू का, क्या क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं। चलो ओके ओके सही है। सर, थैंक यू सर। स्वप्निल, और बताओ भाई कैसे हो? सर हाउ आर यू। बढ़िया। मैं भी पूछ रहा था वही, मैं भी बढ़िया हूँ सर। हाँ, कल से हमारा रिएक्ट स्टार्ट होने वाला है तो तुम्हारे वहाँ पे हाँ इंस्टीट्यूट में। हाँ। और सही। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इंटरव्यू देंगे तो फ्रेशर्स को हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ना ज्यादा। इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है अगर उसको मजा आता होगा हार्ड क्वेश्चन पूछने में तो हार्ड सर क्वेश्चन देखो, पूछेगा, लेकिन आपका जो सीरीज है ना जावास्क्रिप्ट का, वो उसको पूरा आता है ऐसे समझ लो हाँ आप। और हाँ, वो अभी तो रिएक्ट कराओगे तो वो भी तो कर लेंगे हम अभी साथ में हाँ ही। मतलब जो कुछ भी मैंने कवर कर लिया है ना, मतलब जो कुछ भी मैंने पढ़ा दिया, और अगर उसमें से तुम्हें आता है हर एक चीज अच्छे से जिस तरह से मैंने पढ़ा है, तो तुम हम्म, वो पढ़ के तुम 5 साल एक्सपीरियंस का भी इंटरव्यू निकाल सकते हो। उसमें जो भी जावास्क्रिप्ट या CSS पूछा जाएगा तुम निकाल लोगे, उससे बाहर का नहीं पूछा जाता है। और थोड़ा बहुत चीजें हैं जो कि मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले में कुछ अलग से आ जाएंगी, जैसे कि कॉल अप्लाई बाइंड होता है और पॉलीफिल्स होते हैं क्रिएट करना, तो वो सब मैंने नहीं कवर किया, लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू निकल जाएगा सर लोकल अगर स्टोरेज वगैरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ना, वो 2-3 वीडियो नहीं शूट के। नहीं नहीं, लोकल स्टोरेज के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। बाकी कुकीज हाँ, वगैरह। कुकीज भी नहीं पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं, मेनली ज़्यादातर यही प्रोमिसेस, एसिंक अवेट और ओके ये ओके, कॉल बैक हेल, ये सब पूछते हैं क्या है। और ठीक है सर, ये तो हो गया है मेरा। हाँ, ये पर लेट सर ये कॉन्स्ट वार। थोड़ा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। हाँ अभी क्या हो रहा है सर कि जैसे मैं कोड बना रहा हूँ ना, तो हाँ डायरेक्टली दिमाग के अंदर आ नहीं रहा है। और जैसे समझो कि आता है, लेकिन सर बहुत टाइम के बाद आता है, और उसके बाद में जैसे कोई कोड वगैरह देखता हूँ तो हम्म, समझ जाता है पूरा एकदम। हम्म। तो ठीक है, मतलब टाइम के बाद आता है, कम से कम आ तो जाता है, बहुत हाँ। लोग को तो और आता ही सर नहीं। हाँ, सिंटेक्स ना सर वो याद नहीं होते कुछ टाइम के बाद, जैसे आज सिम पढ़े ना तो 10 दिन के बाद वो याद ही नहीं रहते। तुम 10 दिन तक यूज करो फिर बताना 11वें दिन तुम्हें याद है कि नहीं। सर कंटिन्यू तो नहीं कर पाएंगे ना, हर रोज तो हाँ अलग देखो, अलग करना पड़ेगा ना। तुम जब काम करोगे, ठीक है, जब हाँ, कंपनी में काम करने लोगे तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा, और अभी पढ़ रहे हो तो भूलना ऑब्वियस है, ठीक है, हाँ, बाकी भूल सर भूल एक बार जाओ। अगर कोड देख देख लेंगे ना तो समझ जाएंगे कि इस कोड का मतलब क्या होता है, हाँ, तो बस क्योंकि वो वही उतना किए ही होना रहते हैं ना चाहिए, पहले। उतना ही सही है, मतलब तुम अगर खुद से बनाने जाओगे तो नहीं बना पाओगे, अगर बना बनाया लिखा है तो हाँ, तो उसको कर लोगे, है ना, यही है। नहीं सर, तो बनता है, मेरे से बनता है, ऐसी ऐसा हाँ नहीं है। हाँ, लेकिन सर हमको थोड़ा टाइम लगता है। और अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछता है तो सर सिंटेक्स थोड़ा गड़बड़ कर देता है कभी कभी। ठीक है, सिंटैक्स में कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे अच्छा पीछे हो बताओ जाता है, अभी, फिर वो हाँ अभी कैपिटलाइज थोड़ा वगैरह टाइम लगता है, अभी थोड़ा टाइम लगता है
अभी 2-3 महीने पहले तो और ज्यादा टाइम लगता होगा, है ना? हाँ इससे पहले तो और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा, बनता ही नहीं था, ऐसा तुम बोलते थे। हाँ। और अभी सर एक साथ में सर बैकएंड भी कर लिया हमको, तो हम्म। कुछ चीजें भूल भी रहे हैं हम। हाँ, तो मेन फोकस अपना फ्रंट एंड रखो, ठीक है, फ्रंट एंड हाँ। मेन फोकस रखो। बैक एंड को ऊपर ऊपर से जान लो, देख लो क्या होता है, बाकी उसको सर बहुत ज्यादा। समझ में सब कुछ आ रहा है, हम्म, जितना भी हमको पढ़ा है सबको हम्म, सब कुछ समझ में आ रहा है, बस सिंटेक्स थोड़े याद नहीं रहे अभी, हम्म। वही एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंटैक्स तो किसी को नहीं याद रहता है, सिंटैक्स तभी याद होता है जब यूज करोगे उसको, बार बार प्रोजेक्ट्स बनाओगे। हाँ अभी नोड में एक सर्वर क्रिएट करने के लिए दे दो मुझे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसको यूज ही नहीं करता हूँ रोज, हाँ हाँ है ना? क्योंकि हाँ सर। मतलब नहीं यूज कर रहा हूँ भाई मैं। वही सर बैकएंड सर हम्म, हार्ड बोलते हैं, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। अभी नहीं मैं क्या मतलब कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, मतलब सब सिंपल ही है। और मेन हार्ड काम तब आता है कि कैसे बड़े बड़े डेटाबेस को मैनेज करना है, कैसे हाँ इतने स्केलेबल एप्लीकेशन बनानी है, तो वहाँ अच्छा। पे हार्ड काम आता है, वहाँ पे होता है हार्ड काम। बाकी हाँ एपीआईज बनाना सिंपल छोटे लेवल पे कोई हार्ड काम नहीं है। फ्रंट एंड जैसा वो भी है, सब कुछ सेटअप है ऑलरेडी, बस लिखते जाना है, एपीआईज बनाते जाना है, और बन जाती है आराम से। हाँ सर। सही है। यहाँ पे और भी कुछ नए लोग हैं। हिमांशु, कैसे हो? क्या हाल है? ठीक है भैया, अपना बताइए। मेरा भी बढ़िया है। क्या क्या पढ़ लिख रहे हो आजकल? और पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? पढ़ाई चल रहा है, क्या बीसीए है? 5th सेमेस्टर। बीसीए मतलब कंप्लीट होने वाला है। सही है। कहाँ से हो? हाँ लगभग। हम्म, बिहार, पूर्णिया बिहार। अच्छा, सही है। तो वेब डेवलपमेंट में कहाँ पे हो, सीख रहे हो, कहाँ पहुँचे? अभी आपके जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट वाले, फर्स्ट प्रोजेक्ट वाले वीडियो पे हैं। अच्छा, कब से वेब डेवलपमेंट कब से स्टार्ट किया सीखना? ज़्यादा दिन नहीं हुआ एक्चुअली, हम जावा कर रहे थे बट अच्छा, हमको शिफ्ट करना पड़ा। अच्छा। तो क्योंकि मेरा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जावा में हम बहुत आगे तक थे, स्प्रिंग बूट तक थे। तो हम्म, वहाँ भी है कि फ्रंट एंड आपको आना चाहिए, तभी आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना पाओगे। हाँ, स्प्रिंग बूट में आने के बाद रिएक्ट का जरूरत पड़ने लगा। हाँ। फिर रिएक्ट पे जब ज़रूरत पड़ने लगा, और एक मेरे फैकल्टी हैं, उनको एक प्रोजेक्ट, उनका मतलब उनको एक एप्लीकेशन है ऑलरेडी स्कूल का। हम्म। तो उनको चाहिए था क्या कि हम उनको एक एप्लीकेशन, उनका वीवी डॉट नेट पे बना हुआ एप्लीकेशन है ऑलरेडी। हम्म, तो उसका हमको वेब वर्जन बनाना था। तो हाँ। वेब वर्जन बनाना था, और उनको स्टैक चाहिए था पीएचपी हम्म, एंड माई स्क्वेयर एजेक्स का यूज करके। तो हम्म, इससे पहले हम जावास्क्रिप्ट में उतना अच्छा किए नहीं थे, पीएचपी हम्म, के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हम्म, हम बोले उनको कि हम जावा पे कर देते हैं, बट वो बोले हम्म, नहीं, हमको उसी स्टैक पे चाहिए, तुम कर सकोगे तो बताओ। तो ना तो बोलते नहीं हम्म। एक्चुअली फैकल्टी। ठीक है सर, हम कर सही। लेंगे। तो हाँ, तो फिर हम बनाए उसको। ठीक हम्म, है, जब बनाए तो मजा आया। हम्म, पीएचपी सीखे तुरंत, फिर एजेक्स सीखे, एजेक्स पहले जेक्वेरी से किए, तो अगले दिन सर को दिखाए तो सर बोले नहीं, इसको जावा स्क्रिप्ट से करो। फिर हम्म, घर आए, फिर गूगल किए, फिर हम्म, देखे, फिर समझ में आया, अच्छा जावा स्क्रिप्ट फेच प्रॉमिस हम्म, बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा अच्छा है। एक्स एक्स एच आर एक्स एक्स हम्म। एच टी टी एक्स पी तो अच्छा है। पहले पुराना वर्जन। हाँ, वो हाँ, पहले पुराना वर्जन था, अब तो फेच और प्रॉमिस से हो जाता है बहुत इजीली। हाँ। तो उसके थ्रू बनाए, पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट किए। हम्म, तो फिर क्या लगा कि एक बार जावास्क्रिप्ट सीख ही लेते हैं। तो जस्ट वो एप्लीकेशन अभी जब हम पढ़ रहे थे, हम्म। क्योंकि हम आपका वीडियो 2x में पढ़ते हैं, हाँ, 2x सही है। में समझ में आया तो तुम 4x कर लो, हाँ। एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। हाँ, हाँ, तो हाँ, इसीलिए जब हम पढ़ रहे थे तो फिर हमको पता चला। तो हम हाँ। क्या किए हुए थे, वो क्योंकि वो एजेक्स रिक्वेस्ट बार बार सेंड कर रहा था डेटाबेस से फैच करने के लिए वो एप्लीकेशन में। ठीक है, हम्म, तो उसको दो उसमें एप्लीकेशन हम डिजाइन किए हुए हैं, कि हम्म, एक रहेगा प्रिंसिपल के पास और कुछ फैकल्टीज के पास, और एक पेरेंट्स के पास। हम्म, अगर कोई प्रिंसिपल अनाउंसमेंट डालता है तो वो आ जाएगा स्टूडेंट के पैनल पे, स्टूडेंट हम्म, एप्लीकेशन में। हम्म, तो कल परसों इवेंट खत्म किया हम, ठीक है, हम्म। आपके वीडियो से। तो इवेंट जब खत्म किए तो क्या किए हुए थे हम सब में, ऑन क्लिक लगाए हुए थे। अच्छा, क्योंकि सबने। फंक्शन को उसमें तो हाइड करना पड़ता है ना एजेक्स में, ताकि सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसा बिहेव करे वो, बार बार वो अब रिलोड ना नया हो। रिफ्रेश ना हो, हम्म, रिलोड ना हो।
तो हम सब में ऑन क्लिक लगाए हुए थे। जब हम कल पढ़े कि अच्छा इवेंट इस तरह से लगता है, एक्चुअल में क्लिक इवेंट इस तरह से लगाना चाहिए, हमको लगा अब लगता है फिर से पूरा का पूरा ऐप चेंज करना पड़ेगा। तो ये कोई अभी नहीं, चल रहा काम है कर रहा है तो चलने अभी। दो। बाद में अपडेट कर देना धीरे धीरे। हाँ, अब उसको रिएक्ट पे ही बनाएंगे, हाँ, रिएक्ट नेटिव सीखो, पे या रिएक्ट में मतलब। बनाओ, मस्त रिएक्ट सीखना। हाँ, और हाँ अभी नेक्स्ट है उसको PWA में कन्वर्ट करेंगे, अब रिएक्ट पे बना के प्रोग्रेसिव वेब हाँ हाँ, सही है, कर दो। के बाद। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट तो सीखना पड़ेगा ना अच्छे से। मेरे हाँ साथ इश्यू क्या है ना कि एक इश्यू ये आ रहा है जावास्क्रिप्ट के साथ, हम पहले सोचे कि नोट्स बना लेते हैं। जनरली नोट्स का आदत है नहीं, बट नोट्स क्योंकि अभी क्या है, जैसे पढ़ते चले गए 2x में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक तो समझ में आ जा रहा है, टॉपिक तो एक बार में समझ में आ जा रहा है, कोड कर ले रहे हैं, जो आप कोड कर रहे हो कोड कर ले रहे हैं, बट वो पीछे का बैक इन द माइंड पीछे चला जा रहा है, फिर वो हमको ऐसा लग रहा है कि हम भूल जा रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक उसका है, क्या करें? ठीक है, भूल जाओ। ठीक है, देखो, जिस टाइम पे मैंने भी नोट्स नहीं बनाया है। बहुत लोग नोट्स बनाते हैं और अच्छी बात है, जो नोट्स बना लेते हैं उनके लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि बाद में रिफर करने के लिए नोट्स बनाए रहोगे तो तुम तुरंत देख सकते हो। तो अगर नोट्स नहीं बनाया है तो मैं नहीं नोट्स बनाता था। मैं क्या करता था बेसिकली, मुझे ना तो नोट्स बनाने की आदत है, ना तो मैं बनाता हूँ, ना तो मैंने बनाया है सीखते टाइम। तो मैं क्या करता था, मैं जिस टाइम पे लेक्चर देख रहा होता हूँ उस टाइम पे मुझे एकदम अच्छे से समझ में आता है सब कुछ, मैं कोड करके देखता हूँ, मैं डेव टूल्स में सब कुछ कर लेता हूँ, एकदम अच्छे से समझ में आ गया कोई भी टॉपिक। जैसे कि मान लो हमने पढ़ा XHR, ठीक है, XHR पढ़ा, तो XHR समझ में आ गया। तुमने कहाँ तक, अभी इवेंट्स तक पढ़ा है ना? इवेंट तक पढ़ा है, तो हम इवेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक इवेंट कैसे अटैच करते हैं, किसी भी एलिमेंट पर इवेंट कैसे ऐड करते हैं। तो इवेंट मैंने पढ़ लिया, अब मुझे इतना समझ आ गया है कि हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर इवेंट लगा सकते हैं। उसको हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल करेंगे या डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करेंगे, और फिर उसमें डॉट ऐड इवेंट लिसनर करके इवेंट लगा सकते हैं। और एक दो तरीके हैं, दो तीन तरीके से इवेंट लगा सकते हैं। तो उस टाइम पर मैंने लगाया, मैंने वीडियो देखा, मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक हफ्ते बाद मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जहां पर मुझे इवेंट लगाना है, तो अब मैं भूल चुका हूँ उस टाइम पे। अब कैसे लगाना, मुझे पता है कि लग सकता है इवेंट, बस मुझे इतना ही पता है कि लग सकता है, और कुछ डॉट ऐड इवेंट लिसनर करके लगाते थे। अब उसमें किधर क्लिक लिखना है, किधर फंक्शन पास करना है, सब कुछ भूल चुका हूँ मैं। तो उस टाइम पर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ उस टाइम पर, मैं तुरंत गूगल करता हूँ हाउ टू ऐड इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बस तुम्हें ये गूगल करना है। तो तुम मान लो कि गूगल तुम्हारा नोट्स है, तुम गूगल से क्वेश्चन अपना पूछोगे, वो तुम्हें आंसर देगा, तो तुम्हें तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा कि कैसे इवेंट लिसनर लगाना है। कॉपी करो, पेस्ट करो, काम कर गया, फिर उसको समझ लो, तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे ही किया गया था। और अगर नहीं मिलता है तो फिर वैसे 99% ऑफ द केसेस में मिल जाएगा। कभी कभी हो सकता है 1-2% केसेस में जब ना मिले तो फिर जाके वो वीडियो देख लो। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाके वीडियो देख लेता हूँ, तो वीडियो देखना थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अगर रिजल्ट गूगल पे मिल जाता है तो थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है। तो कभी बहुत ही रेयर केसेस में, जैसे कि रेड्यूस, मैप फिल्टर रेड्यूस तुमने पढ़ लिया, तीनों चीज समझ में आ गया, और तीनों में से तुम्हें मैप फिल्टर तो इजी है, बड़े आराम से कर लोगे, रेड्यूस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो अब जिस टाइम पर तुमने देखा था, जिस टाइम पर तुमने वीडियो देखा था, उस टाइम पे तो तुम्हें समझ में आ गया था। अब कल तुम्हारा इंटरव्यू है, अब फिर से तुम भूल गए हो रेड्यूस कैसे काम करता है, तो मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है, अब मैंने 2-3 बार मतलब पढ़ा दिया है, इतना प्रैक्टिस कर लिया है, तो बेसिकली एक्चुअल में जो मैंने वीडियो बनाया है रेड्यूस के ऊपर, मैप फिल्टर रेड्यूस जो भी बनाया है, वो वीडियो बनाने से पहले मैं खुद भूल गया था। बनाने के लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ता है। तो जो भी चीजें हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं रोज कोडिंग करते टाइम, वो भूलना बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत ही नॉर्मल चीज है। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं, बस इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ किया जा सकता है, उसको तुम्हें गूगल करना है, गूगल से तुम्हें रिजल्ट तुरंत देखना है, तुरंत समझना है। समझना भी नहीं है, पहले पहले कॉपी करके देखना है चल रहा है कि नहीं, जब वो चलेगा तब फिर तुम्हें समझना है, फिर उसके बाद तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा धीरे धीरे। तुम्हें देखना है कि अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर से जब दोबारा इवेंटेशन लगाने जाओगे तो फिर दोबारा भूल जाओगे, दोबारा फिर से जब रेड्यूस यूज करने जाओगे दोबारा फिर भूल जाओगे। तो भूलने के लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें समझने के लिए टेंशन लेना है। अगर पढ़ाते टाइम नहीं समझ में आ रहा है
मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा है उस मोमेंट पर, तो थोड़ा सा चिंता की बात है कि थोड़ा तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, जो भी डाउट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर समझ में आ रहा है, तुम्हारे कंसोल में सब कुछ काम कर रहा है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में भी सब कुछ इमेजेस बन रही हैं, फीलिंग आ रही है, बस बोलने की टेंशन नहीं लेनी, आगे बढ़ो। ठीक है। और जिसको भी नोट्स बनाना अच्छा लगता है, अच्छी बात है, और नोट्स बनाओ अगर अच्छा लगता है, नहीं नहीं अगर अच्छा लगता है तो मत बनाओ, ऐसे ही करो जैसे ही काम चलता है। पूरा डेवलपमेंट सीख लिया मैंने, जॉब भी मिल गई, काम भी कर रहा हूँ। और अगर एक्चुअल में पेन से लिखे मुझे लगभग 7-8 साल हो गए हैं। तो अभी अगर मुझे कभी साइन करने की जरूरत पड़ती है ना, तो मैं अपना नाम मतलब अगर 2 बार लिखने के लिए बोल दोगे अनुराग, तो उसमें कहीं यू मिस कर दूंगा, कहीं आर मिस कर दूंगा, कहीं ए मिस कर दूंगा, कहीं अनुग लिख दूंगा, कहीं अनुर्ग लिख दूंगा। तो पेन से लिखने की आदत खत्म हो गई है, टाइपिंग की आदत बहुत दिन से है। तो अब उस अब इस हालत में अगर बोलोगे नोट्स बनाओ तुम, तो मैं तो नहीं बना सकता हूँ नोट्स। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी इस मतलब स्कूल में है, कॉलेज में है, उनका काम है रोज नोट्स बनाते हैं, आराम से बना लेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम नोट्स बनाने वाले हो तो बनाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है, बाद में रिवाइज कर सकोगे, देख सकोगे कि कैसे क्या है, कब कब क्या पढ़ा था। अगर नहीं बनाते हो तो गूगल पे सर्च करो। गूगल पे सर्च करना तो मुझे लगता है नोट्स से भी फास्ट है। नोट्स पे तो तुम पन्ना पलटते रह जाओगे कि किस पेज पे लिखा था, कहाँ लिखा था, किधर पढ़ा था। गूगल पे सर्च करना सीखना है। गूगल करना एक स्किल होती है, बहुत ही क्रूशियल स्किल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, अब बताओ नोट्स बनाना है तुम्हें कि नहीं? हाँ शो नोट्स तो बन भी नहीं पाता है। सही है, छोड़ो, रहने दो, नोट्स छोड़ो, गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगा। जो गूगल है ना, वो समझ लो तुम्हारा नोट्स है, वही है। वहाँ पे तुम्हें बस इतना सा ध्यान रखना होता है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, बस। और फिर उसको गूगलिंग की स्किल तुम्हें स्ट्रांग करनी है। आज तक मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है, 99% नहीं, 100% प्रॉब्लम सब कुछ गूगल ने सॉल्व की है। कोई ऐसा नहीं है मेरे मेरे पास कि जिससे मैं पूछ सकूं, कोई सीनियर नहीं है। मैं गूगल से पूछता हूँ, गूगल ही सीनियर है। और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, बस तुम्हें गूगलिंग अच्छे से आनी चाहिए। लगभग सारी प्रॉब्लम, बहुत ही रेयर ऐसा होता है जब प्रॉब्लम ना सॉल्व हो। ठीक है। और यहाँ पर आदिल खान, और आदिल कैसे हो, क्या चल रहा है? और यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, गौतम गौतम बोल रहा हूँ, गौरव ने, गौरव और आदिल का। हाँ, ये क्वेश्चन है आदिल का ही। एक मिनट। फ्रंट एंड में डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है? तो अगर तुम बड़ी कंपनीज के लिए जा रहे हो, जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ठीक है, और फ्लिपकार्ट, इन सब कंपनीज में जा रहे हो, बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, तो वहाँ पे डीएसए पूछते हैं, ठीक ठाक, मतलब पूछते हैं, एक राउंड होता है, उतना एडवांस नहीं, लेकिन मीडियम, इजी मीडियम अगर आता है तो मतलब उतना पूछते हैं। और अगर तुम किसी स्टार्टअप में जा रहे हो, किसी उतनी बड़ी कंपनी में नहीं जा रहे हो, तो डीएसए नहीं पूछते हैं। मतलब ज़्यादातर तो बिना डीएसए के हो जाएगा तुम्हारा। अगर नहीं आता है, तुम बोल दो कि तुम्हें डीएसए नहीं आता है, मुझे नहीं आता, मैं डीएसए नहीं दूंगा। तो अगर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो बोलेंगे नहीं, मतलब हमें डीएसए चाहिए। और कई बार मतलब ज़्यादातर जनरल केसेस में फ्रंट एंड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे भी डीएसए नहीं आता, मेरी कंपनी ने भी मुझसे पूछा नहीं था डीएसए। सर डीएसए इसके का राउंड्स कितने होते हैं? राउंड्स मेरा तो मतलब यही, मतलब 2 राउंड हुआ था। एक तो वही टेक्निकल राउंड, ठीक है, फिर एचआर का राउंड होता है। एचआर लोग पूछते हैं क्यों क्यों जॉब चेंज कर रहे हो, क्या अच्छा लग रहा है, या मतलब क्यों जॉब चाहिए, ऐसे ही मतलब फालतू बातें। और अ, बाकी टेक्निकल राउंड एक ही होता है। सैलरी भी तो पूछते हैं लोग। हाँ, वही सैलरी, सैलरी कितना चाहिए, ये तो सब तो पूछते हैं। सैलरी मतलब कोई एचआर पूछते तो उसी हाँ, टाइम होता है ना वो? हाँ, एचआर ही पूछते हैं एक्चुअल में। सबसे पहले तो इनिशियली ही पूछते हैं, स्टार्टिंग में तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कितनी है, ये पूछते हैं। तो एक्सपेक्टेशन तुम्हें बतानी होती है अपनी। और फिर बाद में, इंटरव्यू के बाद, तुम बताओगे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है 10, वो बोलेंगे नहीं हम 10 नहीं, हम 5 देंगे। तुम बोलोगे नहीं, 5 में मतलब नहीं,
हम 5 में नहीं कर पाएंगे, तो हमें सर और चाहिए। पहला राउंड कौन सा होता है, एचआर का या फिर टेक्निकल का होता है? पहला राउंड टाइप में कुछ नहीं होता है, पहले तो ऐसे ही कैजुअली पूछ लेते हैं, मतलब राउंड ही पूछ लो या कुछ भी, तुम्हारे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि तुम्हें क्या क्या टेक्नोलॉजीज आती हैं, क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तुमने, कभी इंटर्नशिप किया है कि नहीं किया है, तुमने ग्रेजुएशन कब किया है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कितनी है। बस ये बेसिक एक कॉल होता है एचआर के साथ, वो पूछेगी, सारा इन्फॉर्मेशन लेगी, और उसके बाद ज़्यादातर, मैं लेगी बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ही होती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने किसी लड़का एचआर से तो बात नहीं की अभी तक। मैंने लगभग, अच्छा। हाँ लगभग 40-50 या 100 एचआर से बात किया होगा, सारे लड़कियां होती हैं एचआर से। तो तुम लोग के उसमें भी ज़्यादातर लड़कियां ही होंगी, रेयरली कभी एचआर लड़का हो बहुत सकता बहुत है। ज्यादा एचआर से बात कर लिए हैं सर जी। नहीं मतलब कॉल्स आते हैं, मतलब अ, जब जॉब के लिए अप्लाई करते थे तब बात किए थे, हम्म, मतलब काफी ज्यादा इंटरव्यूज दिए थे, और कई बार तो मतलब ऐसे ही बस इंफॉर्मेशन ले लेते थे वो लोग, उनको और ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता था, किसी को एक मिनट एंगुलर सर, चाहिए रहता था। आप लोग बात कीजिए, मेरा कॉल आ रहा है सर। ठीक है, ठीक। तो सर हाँ तो, पहले एचआर किससे बात होती है, फिर टेक्निकल राउंड होता है? हाँ पहले एचआर से ही बात होगी, सीधा एचआर ही कॉल करेगी तुम्हें, और वो पूछेंगे कि तुम्हें क्या क्या आता है, कितना एक्सपीरियंस है, अपने आप को इस टेक्नोलॉजी में कितना रेट करते हो, जैसे 10 में से कितना रेटिंग दोगे अपने आप को, सीएसएस में, जावास्क्रिप्ट में, एचटीएमएल में और रिएक्ट में रेट करो। तो इस हिसाब से बस ऐसे ही थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, एचआर पूछते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा एक टेक्निकल राउंड शेड्यूल होगा, और मतलब बेसिकली इसके बाद हो सकता है तुम्हें असाइनमेंट दें, ज़्यादातर फ्रंट एंड के केसेस में क्या होता है, तुम्हें एक असाइनमेंट दिया जाता है, कोई एक ऐप बनाने के लिए छोटा सा दे देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और टाइम भी देते हैं इनफ, अगर 4-5 घंटे लेंगे तो उसके लिए 1 दिन का टाइम दे देते हैं, 2 दिन का टाइम दे देते हैं, तुम्हें वो बना के और तुम्हें उसको उस टाइम फ्रेम के अंदर सबमिट करना होता है। फिर जब वो तुम्हारा सेलेक्ट हो जाएगा तो तुम्हें ईमेल आएगा कि तुम्हारा असाइनमेंट सेलेक्ट हो गया है, या मतलब पास हो गया है असाइनमेंट, अब तुम्हारा टेक्निकल राउंड होगा, तो उस टाइम पर तुम्हारा एक्चुअल इंटरव्यू होता है, जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, अगर तुम रिएक्ट के लिए जा रहे हो, नहीं तो मेनली HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं फ्रंट एंड के लिए। और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत वैसा कोड लिख के दिखा देंगे, बोलेंगे इसका आउटपुट क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और छोटा मोटा कोई एक फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, और यही जो एक मेन होता है, यही होता है टेक्निकल राउंड। और अगर डीएसए राउंड होता है कंपनीज में, तो वो पहले ही हो जाता है, मतलब डीएसए पहले ही पूछ लेते हैं। मुझसे तो कभी डीएसए राउंड हुआ नहीं, मतलब मैंने कभी डीएसए राउंड दिया नहीं है किसी भी कंपनी वैसे में। कितने वर्ष का रहता है टेक्निकल राउंड? मान के चलो कि मिनिमम 30 मिनट्स का रहेगा और मैक्सिमम 1 आवर का, एवरेज मान के तो चल सर सकते हो उसमें 40 मिनट्स। ओरल भी पूछेंगे और करके भी दिखाना पड़ेगा हमको उसमें? हाँ, ओरल भी पूछेंगे और करके भी दिखाना पड़ेगा, और जो भी करके दिखाना रहेगा ज़्यादातर छोटा ही होता है, लगभग 10-5 मिनट का ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है सर। हम्म। क्योंकि सर अभी फर्स्ट बार इंटरव्यू देंगे ना, तो हम्म। सही है, फर्स्ट कुछ बार दोगे पता तो नहीं है। फर्स्ट, फिर धीरे धीरे और वो सर सेकंड। हाँ, एक्सपेक्टेशन बोलेंगे तो हमको कितना बोलना चाहिए अभी फ्रेशर? एक्सपेक्टेशन तुम बोल सकते हो, 10 बोलो, 10 अरे एलपीए सर, बोलो, ठीक है, 10 कहाँ बोल से? सकते। नहीं। हाँ, 10, 10 बोलो, लेकिन वो लोग कम करेंगे, बोलेंगे नहीं 10 हम नहीं देंगे, हम 5 देंगे, बोलोगे नहीं 5 नहीं, 5 बहुत कम हो जाएगा, 5 तो बहुत कम हो जाएगा, हालांकि 5 भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन नहीं बोलो सही है 5 सर। तो बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा सा और दो, ऐसा मतलब 10 बोलेंगे वो कम कर देंगे ऑटोमेटिक फिर। हाँ 10 बोलोगे तो ज्यादातर फ्रेशर के लिए हो सकता है कि देखो, अगर तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, और अच्छी कंपनीज देती भी हैं, ऐसा नहीं है, अच्छी कंपनीज अगर रिमोट स्टार्टअप है और प्रोडक्ट बेस है तो देती हैं, लेकिन जो ज्यादातर है ना, मतलब फ्रेशर के लिए तुम मान के चलो तुम्हें 5 ही मिलेगा, ठीक है, 5 या 4.5 4.8 ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन तुम मांग सकते हो ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, मांग सकते हो तो ज्यादा भी मिल सकता चलेगा है। सर।
एज ए फ्रेशर्स तो चल जाएगा। और सर इंक्रीमेंट कब होता है, कितने मंथ्स के बाद? इंक्रीमेंट मतलब हर साल मार्च के मंथ में होता है, हर साल एक मार्च के साल मंथ के में। बाद में? आ, देखो, ऐसा होता है कि मार्च में होगा, लेकिन अगर तुमने जनवरी में ज्वाइन किया है तो जनवरी के बाद फरवरी आ गया, फिर मार्च आ गया, तो अब कैसे, है ना? तो देखो, ये इस तरह से होता है। अब अलग अलग कंपनीज का अलग अलग तरह से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है कि अगर जैसे तुम्हें पूरा ओवरऑल पूरे साल का अगर मान लो 12% इंक्रीमेंट मिलना होता है, तो अगर तुमने 2 महीने काम किया है कंपनी में तो केवल 2% का इंक्रीमेंट मिलेगा। अच्छा, समझ आया? मतलब डिपेंड और कितने महीने हाँ, हम काम कितना महीना किए। तुमने काम कर लिया, और फिर जब नेक्स्ट ईयर मार्च में होगा तब तुम 12 महीने के लिए काम कर चुके रहोगे, तो पूरा 12% का इंक्रीमेंट मिलेगा। अच्छा, सही है। हम्म, और सर एक क्वेश्चन है कि जैसे हम अप्लाई करेंगे तो सर हमारे जैसे बहुत सारे लोग अप्लाई कर दे, और हम्म, सर हमारा अभी बैकग्राउंड जो है कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो हम्म। फिर हमको तो प्रॉब्लम आएगा ना बहुत। हाँ, तो तुम्हें आउट परफॉर्म करना पड़ेगा अच्छे से, तुम्हें अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी, तुम्हें क्या क्या आता है वो दिखाना पड़ेगा, और हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, हो जाता है बिना कंप्यूटर और साइंस के। कभी कभी लगता है कि इतने हम्म, सारे लोग अप्लाई करते हैं, फिर उनका कंप्यूटर साइंस है तो उनको पहले ले लेंगे प्रेफर्ड, उनको नहीं, प्रेफरेंस मिलेंगे। अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस से है, ठीक है, हम्म, और हम्म, उसको भी उतना ही आता है, और वो उस हम्म, कंपनी तक पहुंच चुका है, मान लो एक जॉब निकली है किसी कंपनी में, तुम भी अप्लाई हाँ, कर रहे हो, एक कंप्यूटर साइंस वाला बंदा भी अप्लाई कर रहा है, तो कंप्यूटर हम्म, साइंस वाले को ही लेंगे वो रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है? तो हाँ, लेकिन अगर तुम उस इंटरव्यू में या प्रोजेक्ट के थ्रू तुम शो करते हो कि तुम्हारा जो काम है, तुम्हें जो आता है, तुम्हें जो नॉलेज है, वो कंप्यूटर साइंस वाले से हम्म, ज्यादा है, तुम अगर इतना शो कर पाते हो, अब तुम्हें नहीं पता है कि उसको कितना आता है, उसको हो सकता है बहुत ज्यादा आता हो, है ना, तुमसे भी ज्यादा, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कंप्यूटर साइंस वाले जो बंदे होते हैं वो कंप्यूटर साइंस की थियरीज पढ़ के आते हैं, उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज फील्ड का होता नहीं है। तो अगर फील्ड का पढ़े हैं उतना जितना तुम्हें आता है, तब तो उन्हीं का होगा। लेकिन अगर उन्हें उतना डेवलपमेंट नहीं आता है, और हाँ, अगर कोई स्टार्टअप है जिनको सीधा डेवलपमेंट वाला चाहिए, तो वो उसी बंदे को प्रेफर करते हैं जिसको डेवलपमेंट ऑलरेडी आता है। तो तुम्हें इतना शो करना है कि तुम्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट एकदम अच्छे से आता है, रिएक्ट भी अच्छे से आता है, और तुम किसी भी जो डिग्री वाला बंदा है उतना या उससे अच्छा ही कोड कर सकते हो, उससे अच्छा तुम बाकी करके अच्छा दे सकते पोर्टफोलियो बना के हम शोकेस शोकेस करवा सकते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट्स रिसेंटली बनाए करके। हो। हाँ, पोर्टफोलियो बना के दिखाना है तुम्हें, और तुम्हें उन लोग और से थोड़ा मतलब, यूनिकनेस भी रखना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स को। हाँ, उनसे एक स्टेप अहेड रहना है तुम्हें, मतलब चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा माइल करनी पड़ेंगी जो कि वो नहीं कर रहे हैं, है ना? उसके हाँ, हाँ, तभी तुम्हें थोड़ा सा एक चांस मिलेगा, और स्किल्स में अपने एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें और सारी चीजें नहीं आती, तुम्हें डेटाबेस नहीं आता है, तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है, तुम्हें नेटवर्किंग नहीं आता है, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आता है ना? ये सारी चीजें हाँ। एक जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड का होता है उन सबको आती है। तो तुम्हें और हमको जो आता है उसी में तुम्हें एकदम इन डेप्थ आना चाहिए। तुम्हें बस HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, बस यही सीख लो, इसी को एकदम मास्टर फिर कर लो हम एकदम अच्छे से, हाँ, इसी के हमको बेसिस पे तुम्हें लग जाए। हम्म, जावास्क्रिप्ट वगैरह हो गया, एचटीएमएल सीएसएस वगैरह भी आता है, अभी रिएक्ट भी पढ़ेंगे, बैकएंड भी आता है, हम्म, ओटीएस से भी आता है। हम्म। तो हो जाएंगे ना सही से काम? सही है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, बस अप्लाई करना है और इंटरव्यूज देना है। और सर बताओ कि मैं प्रोजेक्ट्स कितने बनाऊँ अभी? प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट बना लो मस्त, 5 अच्छे अच्छे, ताकि जिसके पोर्टफोलियो अंदर में जब रिएक्ट रख, यूज होगा बिना बाकी रिएक्ट प्रोजेक्ट्स में। वाला भी रख सकते हो, और रिएक्ट वाला भी एक दो दो कम से कम रिएक्ट वाला भी रख लो, मैं और सोच रहा दो था तीन। कि एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के 3 प्रोजेक्ट्स, और रिएक्ट के साथ में 3 प्रोजेक्ट्स, मतलब टोटल 6। हाँ, 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ 5 6 सर, इतना एक हफ्ते मतलब। में हो जाएंगे क्या? क्या एक हफ्ते में? एक हफ्ते में 6 प्रोडक्ट पर डे एक अगर मैं करूंगा तो कंटिन्यू। नहीं, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं है तुम्हें, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो एक प्रोजेक्ट बनाने में तुम्हें 10 दिन लगे। अरे बाप रे थोड़ा ढंग का प्रोजेक्ट बनाना है, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो अच्छा सर प्रोजेक्ट बनाना कंटिन्यू है। देंगे ना, हम ज्यादा टाइम देंगे, 10-12 घंटे देंगे पर डे को प्रोजेक्ट्स में। हाँ,
देखना है तुम्हें थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है कि जो कि एक वेबसाइट जैसा लगे और उसमें लगभग काफी ज्यादा फीचर्स हों। ठीक है। थोड़ा एग्जांपल बताओ ना सर, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए जो अभी ट्रेंडिंग में रिएक्ट के अंदर। हाँ, रिएक्ट के अंदर जैसे कि तुम कोई एपीआई, तुम्हें क्या करना है, कोई एपीआई लेना है। ठीक है, वहां से डेटा फेच करना है और उसमें अलग अलग फिल्टरिंग की फंक्शनलिटी लगानी है। जैसे कि एक मैंने वो कंट्रीज वाला बनाया था ना, बनवाया था। यस। उसमें और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। बहुत सारी डेटा, बहुत सारी एपीआई दे रहा है। ठीक है, और दो तीन एपीआई को चाहो तो मिला के और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं चीजों को। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूआई बनाना है। कॉम्प्लेक्स चीजें कर रहे हो तुम, यानी कि एक बार डेटा फेच कर दिया, सारे कार्ड्स में दिखा दिया, बस काम खत्म। ऐसे तुम्हें 10 प्रोजेक्ट नहीं बना देने। तो हम एक प्रोजेक्ट बनाओ और उसको खूब अच्छे से बनाओ। और ठीक है सर। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेके आओ अपने प्रोजेक्ट में। काफी सर अभी हम्म, अब बताए तो थोड़ा अच्छा हुआ सर, मेरे को लगा कि बाकी जितना भी अभी आज तक पढ़ा ना मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा फिर से, मतलब लोकल स्टोरेज वगैरह बोला ना मैं, हम्म, तो मेरे को हम्म। लगा कि इसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे, तो अभी मैं वो उसको रिवीजन नहीं करूंगा अभी। नहीं, रिवीजन नहीं करना, इंटरव्यू दो, जब इंटरव्यू हो जाए तो उसके बाद रिवीजन करो। देखो हाँ तुम बाद क्या में बता कर लूंगा लिए। मैं आपका पूरा सीरीज डाउनलोड करके रखा हूँ। फिर हाँ, से जब हमारे जॉब वगैरह लगेगा फिर से मैं स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग से, मतलब पूरा हाँ, परफेक्ट होना है उसमें। हाँ, सही है। मतलब तुम इंटरव्यू देना, जो भी चीजें नहीं आती हैं उसके फिर से वीडियोस देखना, फिर से रिपीट करना, फिर से ट्राई करना। कोई हाँ एक बार सर। देख के हर एक चीज नहीं समझ में आता है। सर टेक्निकल राउंड में ऐसा कुछ होता है क्या कि ऐसा कोई बोलता है कि एचआर की ये चीज तुम गूगल भी कर सकते हो करके, अगर नहीं समझता तो। नहीं, टेक्निकल राउंड में मेनली अगर गूगल करने वाली चीज होगी तो बोलेंगे गूगल कर लो, लेकिन तुम सीधा उनकी प्रॉब्लम ही नहीं गूगल कर सकते हो। तो छोटी मोटी चीजें, और एचआर इंटरव्यूज नहीं लेते हैं, वो टेक लीड होते हैं, मतलब सीनियर जैसे सॉफ्टवेयर समझो कि इंजीनियर्स लोग। कोई हाँ, कॉम्प्लेक्स चीज हो गया जिसको हम कभी ट्राई ही नहीं किए, बनाया हम्म। ही नहीं वैसा, तो वो तुम पूछ सकते हो, अगर वो तुम्हें लगता है कि तुम्हें गूगल करने की जरूरत है, तुम पूछ लो एक बार। कैन आई गूगल दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग। बोलेंगे हाँ कर लो। अगर गूगल करने वाली चीज होगी तो बोलेंगे, और अगर नहीं होगी तो बोलेंगे नहीं कर सकते हो। फिर तुम्हारा काम वैसे भी सर खत्म। जॉब लगने के बाद में तो ज्यादातर गूगल गूगल से ही होता है काम, कॉपी पेस्ट। हाँ, गूगल करने के बाद होता है काम, लेकिन अगर सब मतलब उसके लिए तुम्हें आना चाहिए ऑलरेडी, तो वही सब हाँ चेक आना करते हैं। चाहिए, वो समझ में आना चाहिए जो भी हम्म। कोड कॉपी कर रहे हैं। हाँ, तो जब भी करने लायक होगा गूगल, वो बोलेंगे कि कर लो। और ऐसा कुछ ज्यादा पूछते नहीं है। अब वो पूछेंगे प्रोमिसेस क्या है, होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो तुम बोलोगे गूगल कर लो मैं, मेरे को नहीं गूगल नहीं करके सर, बता। ये तो आना चाहिए सर, ये हाँ, इसके लिए गूगल कैसे करेंगे। हाँ, तो इसके लिए गूगल नहीं बोलेंगे कि गूगल कर लो। जो करने हाँ। वाला होगा वो कर कर लेंगे, मतलब बोल देंगे हाँ कर लो। गूगल उस टाइम कर सकते हैं कि जिसको हम कभी यूज ही नहीं किए, जैसे समझो कि हम करते हैं ना फाइल, हम्म, इनपुट टाइप फाइल, उसके अंदर हम एट्रीब्यूट होता है जैसे एक्सेप्ट हम्म। क्या क्या कर सकते हैं हम यूजर से। हाँ, तो ये ऐसी चीजें कि बहुत हम हाँ, मतलब उसको यूज में हाँ, नहीं बहुत लाते हम कम ना। यूज जो होता है वो सब, मतलब हाँ तो उसको वो गूगल चीज हम करना कर ठीक। सकते हैं गूगल पे फिर हम्म। उस टाइम। हाँ, आदिल पूछ रहे हैं कि डेली कितना काम करना होता है फ्रंट एंड डेवलपर का। मतलब डिपेंड करता है तुम्हारी टीम के ऊपर, तुम्हारे काम के ऊपर। और तुम मान के चलो 5-6 घंटे काम डेली करना पड़ता है, और ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे तो जो ऑफिशियल टाइम होता है वो 8 घंटे का, 8 आवर्स का होता है, लेकिन कम ज़्यादा होता रहता है। और किसी दिन तुम्हारा हो सकता है 1-2 घंटे करो, किसी दिन 10-12 घंटे करो, ऐसा भी हो सकता है। सर तो पैकेज चेंज का हो। कितना परसेंट मिलता है जो किसका? बैंक में अपने अपने हैंड में मंथली। अच्छा, सीटीसी का। वो भी हाँ अलग सीटीसी अलग में। कंपनी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो मान लो कि उसका 80% मिलता है मोटा मोटा, लेकिन कई कई कंपनीज का तो 70% ही मिलेगा। और अच्छा। कुछ कुछ कंपनीज हो सकता है और भी ज़्यादा दें, 90% दे दें। लेकिन और तुम सिर्फ मान के चल 20% वगैरह किसमें जाता है फिर। काटते हैं कुछ 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 टैक्सेस रहेंगे, कुछ तुम्हारा पीपीएफ रहेगा, यानी कि तुम्हारे एक अलग अकाउंट में सेव होता रहता है। वो एक हाँ। अलग से अकाउंट खुलेगा। वो 4-2-3 हज़ार, मतलब एक सर्टन अमाउंट, 1.5-2 हज़ार कुछ डालते रहेंगे। तुम्हारे सैलरी से कटेगा उतना ही वो मतलब तुम्हारी कंपनी वाले डालेंगे। तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है तुम्हारा, उसको पीपीएफ बोलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, ईपीएफ बोलते हैं। पीपीएफ नहीं, ईपीएफ बोलते हैं। हाँ।
शॉर्ट में TF बोल देते हैं बहुत लोग। यस। तो उसमें कटता है, और कटते हैं 10 चीज़ें होती हैं उसमें मेंशन। और कुछ कुछ ये मतलब होता है वेरिएबल पे करके होता है, जो कि हर एक 6 मंथ्स में मिलता है कि हाँ मतलब कुछ 50,000 तुम्हारी सैलरी में से कम कर देंगे और बोलेंगे इसमें का 25,000 तुम्हें 6 मंथ में 6 मंथ में मिलेगा, फिर 25,000 6 मंथ्स में मिलेगा। तो इस तरह से मतलब कम ज़्यादा कर देते हैं, और ऐसे ही काट देते हैं, और स्टॉक्स दे देते हैं। तो वो हो जाता है, उसको भी काउंट कर देते हैं जब और कंपनी सर का स्टॉक्स होता है। पेमेंट मंथली हर महीने एक ही डेट पे आती है क्या, या फिर डिले भी हाँ, होता है कभी कभी? ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर जो भी स्टैब्लिश अच्छी कंपनी है उनका एक ही डेट फिक्स होता है, उसी डेट पे आती है। किसी का मतलब 30 तारीख को आता है, किसी का हो सकता है 1-2 तारीख तक आए, किसी का 29 को भी आ जाता है। तो अच्छा सर। मतलब आ जाता है, जो भी डेट फिक्स होती है उस डेट तक आ जाता है। कभी कभी हो तो सकता सर है लेट, अभी लेकिन वैसे मैंने देखा नहीं है लेट होते हुए। अभी तो सर हमारा रिएक्ट स्टार्ट तो होने वाला है कल से, लेकिन सर आपसे ही रिएक्ट करना है, क्योंकि हमको रिएक्ट पढ़ाते हैं ना सर, तो कुछ टॉपिक कवर ही नहीं करते वो। ऐसे पढ़ाते हैं हाँ, कि कुछ टॉपिक कवर ही नहीं करते वो। ठीक है, बेसिक पढ़ो, बेसिक ही कोई करेंगे। दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करो तुम, और हाँ हम लोग भी स्टार्ट कर देंगे रिएक्ट जल्दी। हाँ, हाँ, हम तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन आपके वीडियो जब आएंगे, जब जब आएंगे तब तक वो भी कर लेंगे साथ में। हाँ, तुम्हारे दो दो हो जाएगा, और भी अच्छे से। हाँ। ठीक। और यहाँ पे गौरव ने ये क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में भी, एक स्ट्रिंग में से नंबर को और इसको कैसे अलग करें। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। एक रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको मैं देखूंगा, इसको करके हम वहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं, नंबर भी और वो भी अलग अलग। यहीं पे करें क्या, इधर ही? रुको मैं ट्राई करता हूँ इसको। अब यहाँ पे जिससे कि रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। और विपिन, बताओ कैसे हो? अच्छा, विपिन बोल रहा हूँ मैं, विनीत बोलना था। और विनीत कैसे हो? शेयर जैम फाइल, ओके। जैम फाइल क्या है? जैम वो जैम फाइल शेयर करते ना वो, गूगल मीट के अंदर रिक्वेस्ट रहते हैं। एक्सेस, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेस किया है, ये एक्सेस बोल रहा है डिनाइड। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेस किया है, इसका एक्सेस मुझे तुम दो। अच्छा, ये गलती से हो गया है। मुझे लगा कि कुछ काम की फाइल है जो मुझे खोल के देखना है। अच्छा, सही है। तो इसको, हाँ, इसको गौरव ने पूछा था, गौरव ने अभी मीटिंग लेफ्ट कर दिया है, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं कि हम्म, यहाँ से सर हर एक रिएक्ट की, के अंदर। हेलो। एक मिनट, इसको हम इसके ऊपर हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, फॉर लेट, या फॉर ऑफ यूज कर सकते हैं। चलो फॉर ऑफ यूज करते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, एक मिनट। फॉर लेट, यहाँ पे लेटर ऑफ, मैं इसका नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नाम दें या, ठीक है स्ट्रिंग। मैं इसको पहले कंसोल लॉक करता हूँ, लेटर।
यहाँ पे क्या गड़बड़ी है? refuse to apply CSS यहाँ पे लिंक किया है जो कि अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रिंग्स प्रिंट होके आ रही हैं। अब मुझे चेक करना है कि ये लेटर है कि नंबर है। तो कैसे टेस्ट करें हम? हाउ टू, अब इसके लिए गूगल करना है। ठीक है, देखो ऐसे गूगल करना है। हाउ की स्पेलिंग सही नहीं है। हाउ टू टेस्ट इफ ए नंबर इज ए सेट किया आपने? कैरेक्टर। हाँ, हाउ टेस्ट टू करना है, चेक, सेट करना है? चेक करना है मुझे, मैं सेट क्यों लिख रहा हूँ? हाउ टू चेक वही इफ बोल रहा हूँ। ए कैरेक्टर, अरे सी टी इज नंबर और लेटर इन जावा, इन जावा स्क्रिप्ट, या फिर यूजिंग regex, regex यूजिंग regex ये यूज करना है। ये तो दोनों चीजों को चेक कर लेगा। मतलब वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप कौन सा है वो चेक करना है? नहीं, मुझे ये डेटा टाइप तो स्ट्रिंग ही रहेगा दोनों का ही। ठीक है, दोनों ये स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से ही निकल के आएगा। अब ये चेक करता है कि हमारा लेटर या कैर, कैर इसको कर देते हैं, और यहाँ पे कंसोल लॉक करवाता हूँ इसको। ये ट्रू या फॉल्स देगा। तो यहाँ पे कंसोल लॉग कैर, और फिर एक सेकंड इसी के साथ में मैं लिख देता हूँ कैर, और तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये ट्रू देगा जब कोई भी नंबर वो होगा, कोई भी कैरेक्टर जब लेटर होगा तो ये ट्रू देगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक हम इफ, अगर ऐसा है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो हम इसको एक स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर सकते हैं। लेट स्ट्रिंग, या बाहर ही मैं कर देता हूँ, लेट फिल्टर स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और जैसे से मैं लूप करूंगा प्लस प्लस इज इक्वल टू कैर कर देता हूँ। तो यहाँ से जो फिल्टर्ड स्ट्रिंग है उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, इतना। तो ए बी सी डी ई ये आ गया। अब मुझे यहाँ से नंबर निकालना है। तो नंबर के लिए बस यहाँ पे इज अ नंबर, कैरेक्टर को हटा के, उसको एल्स कर दो ना सर। नहीं नहीं, एल्स करने, ये भी बात सही है यार, एल्स, लेकिन अगर यहाँ पे, ठीक है, एल्स करके कर सकते हैं, सही है। हाँ, ठीक है, उसको एल्स, क्या चेक करना फिर से गूगल हाँ, पे? मैं ये सोच रहा था अगर इसमें मान लो वैसे कैरेक्टर्स हैं, है ना, वैसे मतलब हैश स्टार या सिंबल है, सिंबल्स। हाँ, हाँ। तो अगर केवल इसमें हम्म, ऐसा है कि नंबर्स और स्ट्रिंग्स हैं, मतलब नंबर और लेटर्स हैं, तब एल्स के साथ काम चल जाएगा हमारा। हाँ। ठीक है, नहीं तो फिर हमें क्या करना होगा, फिल्टर्ड, दूसरा स्ट्रिंग। हाँ, फिल्टर्ड नंबर, फिल्टर्ड नंबर करते हैं, हाँ। इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, और फिर यस। फिल्टर्ड नंबर प्लस इज इक्वल टू, मतलब सेम चीज करना है, बस यहाँ पे
फिल्टर नंबर प्लस इज इक्वल टू कैर कर देना और फिल्टर्ड नंबर यहाँ पे कौन सा लॉक करवा देना। तो ये देखो दोनों चीज हो गया। और यस इसको हम अभी ये देखो जो भी हमने किया है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल नहीं है, मतलब ये उतना ज्यादा रीयूजेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं फिल्टर नंबर एंड लेटर। फिल्टर नंबर इसमें पैरामीटर यूज करोगे आप? हाँ एंड अच्छा, लेटर। ओके। हम इसको पास करेंगे FILTER, यहाँ पे एक्स्ट्रा ही आ गया, नंबर एंड लेटर। और यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग है उसको ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स इसके अंदर कर देंगे। यस ठीक है, और हम यहाँ से अब रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न एक एरे कर सकते हैं, फिल्टर्ड स्ट्रिंग कॉमा फिल्टर्ड नंबर, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज हो जाएगी। और हम अब क्या करेंगे, देखो ये इतना करने से क्या हुआ, हमारा ये कोड रियूजेबल हो गया है। अब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन कॉपी करना है मुझे। इस फंक्शन के अंदर हम स्ट्रिंग डालेंगे ये वाली, और ये हमें क्या देगा, एक एरे देगा। यस ठीक है, और एरे में दोनों चीजों को अलग अलग इसने कर दिया है। तो हम इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, अरे डिस्ट्रक्चर ना, अरे हाँ डिस्ट्रक्चर। हाँ देखो यहाँ से, यहाँ पे हमें फंक्शन देख के पता चल रहा है जो पहला वाला पार्ट होगा वो स्ट्रिंग देगा, है ना, जो दूसरा वाला हिस्सा है वो नंबर नंबर देगा। देगा। तो हम हाँ एक इसको ऐसे कॉल करके कॉन्स्ट बोल सकते हैं, नंबर्स, या नंबर्स तो सेकंड हो जाएगा, लेटर्स, LETTERS ट्रिपल टी हो गया, लेटर्स हो गया। तो अब ये जो लेटर्स है और नंबर्स है, इसको अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे, लेटर्स में ये हो गया, नंबर्स में ये हो गया, नंबर्स। यस तो ये काम कर रहा है। अब इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी लेटर, कहीं भी हम स्ट्रिंग, कहीं भी नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं। और ये सर, फॉर्मेट, आपने जो 16 लाइन यूज किया है, हाँ अ, उसमें सर हम एक बार ओपन करना। हाँ लाइन नंबर 16। ठीक है, हाँ, इसमें लेटर्स जो है तो वहां पे जैसे हम रिटर्न किया 13 पे, तो फर्स्ट जो फील्ड है वो रिजर्व्ड है स्ट्रिंग के मतलब क्या कैरेक्टर्स के लिए, हाँ देखो मतलब ये ABCD जो भी हो। तुम ये भूल जाओ। ठीक है, मैं इसको हम्म क्या कर देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ। हम्म, यहाँ से जो भी रिटर्न किया उसको मैंने सेव कर लिया ए के अंदर। तो ए के अंदर क्या हम्म, होगा, ए के दो अंदर एक चीज, एरे होगा, हाँ दोनों और चीज उस रहेंगे उसमें। एरे के अंदर दो वैल्यूज होंगी। फर्स्ट वैल्यू जो है सारी लेटर्स होंगी, सेकंड हाँ वैल्यू जो है वो सारा नंबर्स होगा। ठीक है, तो यस, उसी को मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया, एरे मतलब डिस्ट्रक्चरिंग अगर तुमने पढ़ा है तो ये हाँ तुम्हें सर, हम समझ में आ इसमें जाएगा। ये बोल सकते हैं कि जो फील्ड 13 में लिखा है जिस सीक्वेंस में, तो हम्म, उसी सीक्वेंस में हमको इसको हाँ ये यहाँ पे उसी 16 में सीक्वेंस में लिखना लिखेंगे। होगा। तुम अगर बाकी यहाँ पे बा- नंबर्स लिख देते हो आगे, ठीक हम्म, है, और इधर हाँ लेटर्स लिख देते हो, तो नाम से फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। हाँ, वो अगर सीक्वेंस हम वही यहाँ, मिलेंगे हमको। हाँ यहाँ पे अगर नंबर लेटर्स देखेंगे तो इसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं, और अगर नंबर्स देखेंगे तो उसके अंदर लेटर्स आ रहे हैं। ऑर्डर से हाँ मैटर सही। करता है, उससे मैटर मैटर नहीं हाँ, होता है। बाकी ये एक और वेरिएबल नेम हो गया, हाँ उसमें ये नेम हम एक, कुछ भी डाल। हाँ ये एक वेरिएबल नेम हो गया। यहाँ पे हम ए डाल सकते हैं, एक इसका नाम ए, इसका नाम बी डाल सकते हैं, इस तरह से भी यस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तुम ऐसा समझ सकते हो। एक मिनट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो ये रिटर्न करके मुझे दिया एरे इसने, मैं इस एरे यस को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इस चीज को हटाकर ये चीज लिख देता हूँ, और इसको मैंने ऐसे कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ये देखो, ये समझ आ रहा है, ये एक पूरा एरे है।
तो उसमें से जो पहली वैल्यू है वो ए के अंदर चली जाएगी, जो दूसरी वैल्यू है बी के अंदर चली जाएगी। यस सर, समझ गया मैं। समझ गया ना? तो ये ऑर्डर हाँ। के हिसाब से हो रहा है, जिस ऑर्डर में लिखा है। इसी को एरे डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। और वही चीज मैंने किया है, जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो एट द एंड जब ये पूरा फंक्शन कॉल होकर रिटर्न वैल्यू जब देता है तो एट द एंड हाँ। ऐसे ही हो जाता है, कुछ ऐसे ही हो जाता है। ठीक है? यस सर। फिर उसमें से जो पहली वैल्यू होती है वो पहले वाले वेरिएबल में चली जाती है, दूसरी वैल्यू होती है दूसरे वाले वेरिएबल में चली जाती है। यस तो सर, इसको मैं पढ़ा हूँ लेकिन हम्म, कभी यूज नहीं किया, हम्म, बाकी पता ही है। हम्म। तो अभी इसमें अगर हमें स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए भी चेक करना है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं हैश डाल देता हूँ तो ये हैश वाला सब कुछ नंबर वाले कैटेगरी में चला जाएगा, है ना? अगर मैं नंबर्स देखूंगा तो ये नंबर्स वाली कैटेगरी में हैश आ गया है। अगर इसको एक्सक्लूड करना है तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा, हाउ टू चेक, ये 0 to 9 हमें यहाँ पे कर कैरेक्टर। देना है। और यहाँ पे हमें एक दूसरी इफ कंडीशन लगानी है, और कुछ इस तरह से मैं इसको हटाता हूँ, एक दूसरी इफ कंडीशन लगाता हूँ, और उसमें यही सब कुछ रहेगा। ये सब कुछ रहेगा और यहाँ पे 0 to 9 हो जाएगा। हमें 0 to 9 चेक करना है, और फिर ये इस वाले इफ के अंदर आ जाएगा। और इस इफ को भी हम ऐसे कर सकते हैं सिंगल लाइन में, तो दोनों इफ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हैश है वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे अगर नंबर्स, तो यहाँ पे अब ज़्यादा फुल प्रूफ हो गया है ये। ठीक है? तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। और ये फंक्शन बन गया है, इसको मैं ग्रुप में भी रिप्लाई कर देता हूँ, यस सर, रिप्लाई करके बोल देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, एकदम एक सॉल्यूशन भी मिल गया। ठीक है? ये वैसे उतना हार्ड नहीं था, ये हो जाता। तो कहाँ गया इनका क्वेश्चन? ये है, किसका क्वेश्चन है ये? अभी ने पूछा था, अभिषेक ने। इसका रिप्लाई हो गया यहाँ पे। हाँ। आप समझते रहे बैठ और के। सर, आपके वीडियोस के सीरीज में, जावास्क्रिप्ट सीरीज में हाँ, कुकीज कवर हुआ है क्या? नहीं, अच्छा, कुकीज पढ़ वो लेना उतना अलग से। इम्पोर्टेंट नहीं है ना? नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे चलेंगे तो काम आएगा। ओके। वही बैकएंड की ऑथेंटिकेशन, है सर, तो इसमें कुकीज आएंगे कि करूँ क्या मैं उसको, मतलब अगर इंटरव्यू जो भी बैकएंड का भी मौका देता हूँ तो? मिलता है, जो भी तुम्हें पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है? और ये आदिल खान का एक क्वेश्चन है, सर मेरा दोस्त भी वेब डेवलपमेंट सीख रहा है बट उसको मल्टीपल ईयर्स में गैप है, मतलब कई साल का गैप हो गया है, क्योंकि उसका एक स्टार्टअप था और उस पर काम कर रहा था बट वो फेल हो गया है। तो मल्टीपल ईयर्स का गैप है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी? गैप अप से मतलब नहीं होता है। ठीक है? गैप में तुम बोल दो कि स्टार्टअप कर रहे थे, और क्या बोलो। बोले स्टार्टअप कर रहा था, जो भी किया था वो बताया, ये किया था। तुम्हें काम आना चाहिए, बाकी वेब डेवलपमेंट सीख लो, और काम से फर्क पड़ता है। और पूछेंगे कि तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया था इस साल में, तो तब तक क्या कर रहे थे? बोल देंगे अपना स्टार्टअप कर रहे थे, फेल हो रहे थे, और क्या, फेल सर होना सीख रिडक्स, रहे। रिडक्स अलग चीज है क्या रिएक्ट से? हाँ, अलग चीज, एकदम अलग चीज। अच्छा, तो वो लेकिन करना ही हाँ, पड़ेगा क्या? नहीं, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आता है तो अच्छी बात है। अच्छा, और हम ओके। लोग पढ़ेंगे रिडक्स, रिएक्ट के ठीक। बाद रिडक्स पढ़ेंगे, मैं कवर करूंगा। हाँ, और सर अभी टाइप स्क्रिप्ट बोलते हैं कंपनी के अंदर, तो टाइप स्क्रिप्ट भी आना जरूरी है क्या? वैसे तो वो उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, हम्म, लेकिन आना चाहिए क्या वो भी? नहीं, नहीं जरूरी। और सर इसमें टाइप स्क्रिप्ट में सिर्फ वो डेटा टाइप से रहना रहता है ना, कि हमको और भी डेटा होते टाइप हैं, डाल? अच्छा, और भी होते हैं। मतलब टाइप स्क्रिप्ट ऐसा है ना कि टाइप स्क्रिप्ट एक बार यूज कर लोगे तो फिर जावास्क्रिप्ट यूज करने का मन नहीं करेगा। मस्त चीज अच्छा। है। जैसे टेलविंड मस्त चीज है, टेलविंड यूज करने के बाद सीएसएस यूज करने का मन नहीं करता है। सर ऐसा टाइप ही, स्क्रिप्ट में थोड़ा कोड बड़ा ज्यादा हो जाता है, हाँ, बस कोड यही। बड़ा हो जाता है, लेकिन हाँ, बहुत मजा आता है टाइप स्क्रिप्ट में कोड मजा करके। भी आता है। और सर वैसे भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल रन नहीं होंगी ना, उसको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा लास्ट में। हाँ, वो सब कुछ सेटअप रहता है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, हमें कुछ ज़्यादा करना हाँ। नहीं होता। मतलब हाँ, ऑटोमेटिक मतलब सेटअप टाइप रहेगा, फाइल तो अपने आप रन होगा, कन्वर्ट होगा,
और एट द हाँ एंड जाके जावास्क्रिप्ट ही होता है, लेकिन डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। हमें मतलब हाँ पता चल सर। जाता है किस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं, और बहुत हाँ ज्यादा एरर्स से बहुत ज्यादा बचा लेता है वो। हाँ सर, डेवलपमेंट के टाइम पे कॉन्फिडेंस ही भी हमें हो पता जाता चल है जाती है। और हाँ। हीरो उसका। हम्म। सही है। और सर अभी कितने वीडियो बाकी है, किस चीज के लिए? मतलब रिएक्ट रिएक्ट के स्टार्ट पहले होने से जो। पहले? हाँ हाँ। हाँ, बस यही हफ्ता बाकी है बस। इस हफ्ते में जितनी हाँ, वीडियोस आ पाएंगी उतनी ही रहेंगी, और मान के चलो 5 वीडियोस बाकी है। ठीक है सर, 6 हो 5 वीडियो सकती है, रिएक्ट। 4 हो सकती है, अच्छा, बस इससे उसमें ज्यादा नहीं। टेलविंड, हम्म। टेलविंड और एनपीएम। हाँ, एनपीएम टेलविंड हो सकता है एक ही वीडियो में पढ़ा दूं, मतलब टेलविंड के हाँ 4-5 वीडियोस रहेंगे और उसी में एनपीएम भी कवर हो जाएगा, नहीं तो अलग से वीडियो बना देंगे एनपीएम का। तो हाँ, वैसे एनपीएम बड़ा टॉपिक नहीं है, वो हो जाएंगे हम्म, जल्दी। हाँ, एनपीएम ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ तो सही है आदिल, और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? सर, थोड़ा एक एक बता दो मेरे को कि मैं हाँ। अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब कि हम्म, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और कौन से पढ़ूँ, वो बताओ एक बार। अभी जैसे बोले ना आपने कि लोकल स्टोरेज वगैरह नहीं पूछेंगे, तो ऐसा हम्म, इतना बताओ कि हम्म। क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, थोड़ा सा इसके तुम बारे में। यूट्यूब पे जाके सर्च करो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू या रिएक्ट इंटरव्यू, और फ्रेशर हाँ इंटरव्यू ऐसा करके सर्च करना। तो हाँ तुम्हें गूगल मीट की ऐसे या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेगी कई सारी, तुम उसको सुन ठीक सकते हो। वहां पे तुम्हें पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। और ठीक। मैंने इंटरव्यू बिट बताया है, वहां पे तुम हाँ, जाके देख सकते हो, वही क्वेश्चंस ज्यादातर रहते हैं, ज्यादातर इधर उधर से नहीं रहते हैं। इंटरव्यू बिट क्या है, वेबसाइट है क्या है हाँ, ये? वेबसाइट है। तुम गूगल पे इंटरव्यू सर्च बिट। करोगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो interview.com ऐसे करके वेबसाइट आएगी। उसमें अच्छे से रहते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर दोनों रहता है। इंटरव्यू बिट आ गया, देख रहा हूँ अभी इसमें। सर हम्म। इसमें कुछ कुछ ना हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ, हार्ड है जो थोड़े कि एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के वालों के लिए, लिए। लेकिन जो भी है सही है, मतलब प्रैक्टिस कर लो और काफ़ी है उतना। हाँ यस और सर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसमें, 50-60 क्वेश्चंस ही हैं। लगभग सर जावा स्क्रिप्ट ना सर आपके से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, ये इसके भरोसे रहता ना तो मेरा नहीं होता इतना। सही है, बढ़िया, रिएक्ट भी सीख लेना ऐसे। और हाँ, अमित, इसीलिए सर कैसे वेट हो? कर रहा हूँ मैं आपके हाँ, वीडियोस का। हाँ, आ रहा है, रिएक्ट आ रहा है बस। हेलो सर। कैसे हो? सर हम्म, हाँ सर अभी ठीक है। जावा सीएसएस कंप्लीट हो गया है। हाँ। सर एक फाइल शेयर किए हैं मैंने टेलीग्राम पर। अच्छा। हाँ, दिवाली विशेष। यस सर। हम्म। सर मेरे डिजाइन में स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है? इंस्पेक्ट करने पर स्क्रॉल बार आ रहा है। हम्म, एक मिनट देखते हैं। ये है। तो यस चलो सर। दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि स्क्रॉल बार को कैसे पता करना है, किसके कारण आता है। ठीक है। सर, तो स्क्रीन शेयर करना। ये- हाँ, अच्छा, स्क्रीन मैं ऑफ कर देता हूँ बार बार। हम्म, स्क्रीन इसलिए मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि स्क्रीन शेयर करते टाइम तुम लोग का ये गायब हो जाता है, मतलब बहुत छोटा हो जाता है, और ज़्यादा लोग रहते हैं तो हाँ पता भी नहीं चलता कौन कौन है यहाँ पे, इसीलिए मैं ऑफ कर यस सर। देता हूँ। हाँ, तो देखो, ये अभी इसमें स्क्रॉल बार आ रहा है इतना सारा। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा सा स्क्रॉल बार है। तो एक तो तरीका है कि हम इसको मतलब मैनुअली करें। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको छोटा कर दें इस तरह से, और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर स्क्रॉल बार इतना बड़ा है, और हमारा जो सबसे बड़ा सेक्शन है यहीं पे खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा स्पेस है। तो हम ऐसे करके देखेंगे
हम इसको सेलेक्ट को उठा लेंगे, जो हमारा सेलेक्ट वाला ये है, ठीक है। एक बार मैं इसको नीचे कर देता हूँ, नीचे करके दिखाता हूँ। जो हमारा साइड में इतना स्पेस आ रहा है, अब ये पता नहीं है कौन सा एलिमेंट है, किसी ना किसी एलिमेंट की विड्थ जो है वो बड़ी है, हमारे व्यू पोर्ट विड्थ से बड़ी है, इसीलिए स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है। तो हमें यह करना है, ये सेलेक्ट कर लेना है एक बार, ये जो हमारा इंस्पेक्टर है इस वाले टूल को, और इधर किनारे पे रख देना है कहीं, मतलब किनारे पे हवर करते रहो और उसके साथ साथ स्क्रॉल करो, अपने पेज को स्क्रॉल करो, तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और यहाँ पे अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो ठीक है, ये तरीका नहीं काम किया। अभी दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, वैसे मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो इसको क्लोज कर देना। ये दूसरा तरीका जो है वो काफी सही है। एक बार मैं देख लेता हूँ, जूम में 100% है, हाँ ठीक है, जूम 100% है, फिर भी स्क्रॉल बार है। दूसरा तरीका ये है सबसे सही, यहाँ पे आ जाओ सीएसएस के अंदर, यहाँ पे लिखो स्टार, ठीक है, और लिखो आउटलाइन, और आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ये कर देना है। तो अभी भी यहाँ पर कुछ भी बाहर यहाँ पे आता हुआ दिख नहीं रहा है। आउटलाइन करने से क्या होता है, हर एक एलिमेंट पर आउटलाइन आ जाता है, ठीक है। ये हर एक लाइन पे आउटलाइन आ गया, मतलब हर एक एलिमेंट पर हमारे आउटलाइन हो गया। एक बॉर्डर की तरह होता है, लेकिन ये जो आउटलाइन होता है ये कोई हाइट और विड्थ को घटाता बढ़ाता नहीं है। और अभी भी यहाँ पे मुझे कोई एक्स्ट्रा, वैसे नॉर्मली यहाँ पे आ जाता है लेकिन अब भी नहीं आ रहा है, तो अब क्या करें? अब कोई बताएगा क्या करें? यहाँ पे कुछ नहीं पता बाहर मुझे। आता हुआ दिखेगा, तो चलो देखते हैं अब तीसरा तरीका, ठीक है, ये भी नहीं काम किया। तो अब हमें फिर से इंस्पेक्ट करना है, अब एक एक सेक्शन डिलीट करते चलना है। इस तरह से पता चलेगा, इस तरह से तो पता ही चलेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 सेक्शन है, 2 या 3, 2 ही सेक्शन है, एक सेकंड सेक्शन है, एक हीरो सेक्शन है। तो शुरू से डिलीट करना शुरू करते हैं, या नीचे से। चलो सेकंड सेक्शन को हम डिलीट करते हैं। सेकंड सेक्शन मैंने डिलीट कर दिया और ये मेरा स्क्रॉल बार फिक्स हो गया, तो साइड में आ रहा सर था। डिलीट कैसे करें, कैसे किया एक बार बताना। बस केवल डिलीट कर देना है, बस तुम्हें डिलीट बटन दबा देनी है। अभी मैं फिर से एक बार रिलोड अच्छा करता वहाँ। हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, कोई भी एलिमेंट को तुम सेलेक्ट करो, यहाँ तक कि तुम बॉडी को सेलेक्ट अच्छा करके, बॉडी को सेलेक्टेड, ये देखो बॉडी सेलेक्टेड है, डिलीट बटन दबा दो, हाँ हाँ। डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड दबा दोगे आ अच्छा जाएगा। सर, ऐसा कभी यूज नहीं किया हमने, हाँ, यहाँ पे पहली बार राइट देख क्लिक, रहे हैं। हाँ राइट क्लिक करोगे, डिलीट एलिमेंट, डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड कर दोगे आ जाएगा। तो इस तरह से डिलीट कर अच्छा सकते ये हैं। वाला पता था। हम्म तो ये डिलीट कर दिया था मैंने सेकंड सेक्शन, यानी कि हीरो सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सेक्शन जैसे ही डिलीट करते हैं हमारा स्क्रॉल बार गायब हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे सेकंड सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अब मैं हीरो सेक्शन को डिलीट कर देता हूँ, यानी कि हीरो सेक्शन हमारा चला गया तब भी प्रॉब्लम है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो ये सेकंड सेक्शन है इसमें दिक्कत है। अब इसमें जो दिक्कत है वो इस सेक्शन के अंदर केवल हमारे पास एक इमेज ही है, तो अगर हम इस इमेज को डिलीट कर दें, मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूं, तो देखो तो भी स्क्रॉल बार चला गया, यानी कि जो दिक्कत है वो इस इमेज के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ इमेज के ऊपर क्या दिक्कत है, यस। थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दें, तो इमेज पे ये दिक्कत है कि हमने यहाँ पे मार्जिन दिया है, ठीक है, ये मार्जिन दिया है, और मार्जिन टॉप, ये मार्जिन किधर से स्टार्ट होता है मैं भूल जाता हूँ, टॉप से स्टार्ट होता है ना। टॉप राइट, टॉप राइट, हाँ, टॉप राइट, बॉटम, बॉटम राइट और फिर लेफ्ट। लेफ्ट। तो टॉप में 4 पिक्सल का मार्जिन दिया है, 4 आरईएम का मार्जिन दिया है, और राइट में 12 आरईएम का मार्जिन दिया है। ये जो 12 आरईएम का मार्जिन है यही समस्या क्रिएट कर रहा है। उस मार्जिन को हटा देंगे तो देखो ये स्क्रॉल बार गया। एक बार हम रिलोड करते हैं और मैं तुम्हारे सीएसएस में आ जाता हूँ, तो ये जो तुम्हारा 12 आरईएम का मार्जिन था, ये बारह यही आरएम तो कितना सर, पर 12, आरएम का कितना 16 है ना। हाँ एक 16 पर 16 आरएम गुणे का 12 करो, 16। 160 हाँ प्लस 24, 184। देखो मैं करता हूँ 12 गुणे 16, नहीं मैंने सही से गलत गुणा 192। नहीं किया। ये होता है 192, ठीक है। 16 दूना 32, मैं 16 दूना 24 कर रहा था, पता नहीं कहाँ से। मैं नहीं, 12 दूना पिक्सल का 24 वो गैप दे दिया। हाँ, तो 190 इतना 150 पिक्सल का गैप जो मार्जिन दिया है तुमने, ये दिक्कत है, ठीक है।
ओके फिक्स हो जाएगा अब तुम्हारा। सही है, बना लिया बहुत तुमने बढ़िया काफी। है वैसे, सही हम्म, दिख रहा है। हम्म, सही है। चलो, और अमित तुम अपने मन से पूछ लिया करो, ठीक है? तुम्हें कोई भी समस्या है, हाथ खड़ा करो, क्वेश्चन पूछो कमेंट में। अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता तो तुम पूछते ही नहीं। देखो, आदिल आदिल कोई नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है आदिल, तुमने हाथ उठाया है। ये नया हाथ है कि पुराना हाथ है? मैं भी हाथ उठा बनाइए वो। सकता हूँ। हाँ, चलो फिर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर खत्म करते हैं, ठीक है? यस सर। और और भाई रमाकांत, खाना ना बना लिए? हेलो। हाँ, बस सर बनेंगे अब। बन गया। नहीं, ये बनाएंगे हम अच्छा, लोग अब और एक बनाएंगे। घंटे सही है, बनाओ तब फिर चलते हाँ जी, हैं। हाँ जी। ठीक है, हाँ। चलो। हेलो सर, ठीक। हेलो। हाँ बोलो। सर आप कहाँ से हो वैसे? तुम्हें क्या लगता है कहाँ से हूँ मैं, बताओ? अभी आई थिंक दिल्ली साइड। नहीं, यूपी से। अच्छा, यूपी से। हाँ, यूपी में एक छोटे से गांव से हूँ मैं। अच्छा सर। कौन सा सर? सही है। यूपी में गोंडा जिला है एक, ठीक है? हाँ हाँ। हम्म, और गोंडा जिला में एक गांव है, गांव का नाम है बिरवा। अच्छा जो कि बिल्कुल। गांव फेमस नहीं है, और गोंडा जिला भी उतना फेमस नहीं है। तो तुम समझ पर सकते हो पता है अयोध्या सर, के। पता है वो गो, गोंडा जिला। गोंडा जिला तुम्हें पता है? हाँ, कैसे पता है तुम्हें? अभी पता है तो पता है, याद नहीं है अभी, लेकिन अच्छा, पता है। अयोध्या के पास में। हाँ। हम्म, चलो फिर रखते हैं, ठीक है? गुड नाइट। और सर अपने ग्रुप के अंदर एक और भी है, आप वो आपके भाई है क्या, अतुल करके है वो? दोस्त, फ्रेंड। अच्छा अच्छा। सेम सरनेम था ना, तो मेरे को लगा कि भाई वगैरह होंगे। नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग रहते हैं। हाँ। और ऐसा भी लगता था कि सर की दूसरी नेक्स्ट आईडी तो नहीं है ये। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है सर। चलो, चलो फिर गुड रखते हैं, नाइट हाँ सर। गुड ठीक है, नाइट। अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे अच्छा लगा। चलो, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड तब नाइट तक सर। शायद रिएक्ट स्टार्ट हो जाए, ठीक है? हाँ। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, कुछ बोला आपने रमाकांत भाई? बस गुड नाइट बोले सर जी, गुड अच्छा, नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो, गुड नाइट, बाय। बाय।